चलिए ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, तो हमारा टारगेट क्या था, हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे और कंट्रोल स्टेटमेंट हमें पूरा करना है। कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रोग्राम्स हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमें इस टाइप के प्रोग्राम्स पे कैसे काम करना है, तो कभी भी कंट्रोल स्टेटमेंट अगर आपको नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा फ्लो चार्ट पे काम करना है और एग्जैक्ट जैसा फ्लो चार्ट कहता है वैसा ही आपको रिप्रेजेंट कर देना है कि हमें कैसे काम करना है। अब मैं प्रोग्राम हमने कहा था कि फाइंड आउट बिगेस्ट नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स, और उस और छोटा बना टू नंबर्स में बिगेस्ट आप बना सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अभी आवाज आ रही है मेरी लास्ट रो तक? पीछे आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप आगे वैसे आप मूव कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना। हमें क्या चाहिए, हमने कहा था कि क्वेश्चन दिया था, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड बिगेस्ट नंबर बिटवीन गिवन थ्री नंबर। यही था प्रोग्राम। अब देखो, थ्री नंबर्स आपको मिलने कहाँ से मिलने हैं वो आपकी चॉइस है। थ्री नंबर कैसे मिल सकते हैं आपको, थ्री नंबर कैसे मिल सकते हैं, अगर मैं कहूँ क्या कि थ्री नंबर, आप क्या करो, वेरिएबल बना लो, वैर नंबर वन इक्वल्स टू फाइव। आपने कहा वैर नंबर टू इक्वल्स टू एट, और आपने कहा वैर नंबर थ्री इक्वल्स टू, आपने कहा टू। ऐसे थ्री नंबर मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस पे ऐसे कांस्टेंट नंबर नहीं मिलेंगे आपको। नंबर्स कैसे मिलेंगे, देखो कुछ कॉन्सेप्ट कैसे होगा, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होगा कि आपको एक वेब पेज बनाना होगा। आपको क्या करना होगा, इस टाइप से एक वेब पेज बनाना होगा जिसमें आपने कहा क्या, नंबर वन, आपने फिर कहा नंबर टू, आपने फिर कहा नंबर थ्री, और आपने कहा क्या, बिगेस्ट। ऐसा आप वेब पेज बनाओगे। जब आप ऐसा वेब पेज बनाओगे, मीन्स एक एचटीएमएल पेज बनाया, पैरेलली आप क्या करोगे, एक जेएस पेज बनाओगे। जेएस पेज में पहला स्टेप क्या करोगे, इसको करने के लिए पहला स्टेप क्या करोगे, जेएस पेज में जो इनपुट वेरिएबल्स हैं इनसे कनेक्टेड क्या करोगे, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल्स बनाओगे। तीन ग्लोबल वेरिएबल्स बना लो, किसके लिए, टेक्स्ट नंबर वन के लिए, टेक्स्ट नंबर टू के लिए, और टेक्स्ट नंबर थ्री के लिए। तीन वेरिएबल्स बना लिए। उसके बाद क्या करोगे, इस बटन के क्लिक का इवेंट बेस्ड फंक्शन या फिर हैंडलर बनाओगे। हैंडलर बनाओगे, उस हैंडलर के अंदर क्या करोगे, नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री उनको रीड कर लोगे डॉट वैल्यू लगा करके, जैसे हमने रीड करना सिखाया। यहां तक क्लियर? दो तीन वैल्यू आपके नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री में आ गई। ये पॉइंट्स हो गया। और जो आपने इवेंट बेस्ड हैंडलर बनाया है, उस हैंडलर को क्या करोगे, एचटीएमएल पेज पे ऑन क्लिक इक्वल्स टू हैंडलर का नाम लिख करके पैरेंथेसिस लगा दोगे। इतना काम आप सभी को रेडी रखना है, इतना काम पहले से आप सभी को रेडी रखना है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलो यहां तक। तो इनपुट कहां से लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनपुट आपको डायरेक्ट मिल सकता है, लेकिन डायरेक्ट की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने। इनपुट हमेशा कहीं और से आएगा, कहीं और से आएगा, उसी कहीं और से आपको आगे लेकर के मूव ऑन कर देना, आगे बढ़ जाना। नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री हमने दे दिया और आगे चलेंगे। रही बात इसके फ्लो चार्ट की, और शुरू में प्रैक्टिस क्या करनी, जैसे हम बता रहे हैं फ्लो चार्ट के, इफ एल सिखाया, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही बनाना है। नंबर थ्री, जैसे ये नंबर आया आपके पास, थ्री नंबर से बिगेस्ट निकालना है, और केवल पहला क्वेश्चन होगा थ्री नंबर से बिगेस्ट निकाला, दूसरा क्वेश्चन है फोर नंबर से बिगेस्ट निकाला। आपने निकाल लिया, आप अपने आप कर पा रहे हो, सीख गए हो आप, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, सीख गए हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं थ्री नंबर्स लेता हूं और उनमें से बिगेस्ट निकालता हूं। कैसे निकलेगा थ्री नंबर से बिगेस्ट, मैंने कहा नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री। मेरे पास ये थ्री नंबर्स हैं, समझ में आ रही बात, नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री, थ्री नंबर्स है। अब ये कहां से आपको समझ में आ गया, तो डायरेक्ट मिलेंगे या फिर आप रीड करके ले आओगे, जैसे भी करके लेकर के आओगे, ये नंबर्स लेकर के आओगे, थ्री नंबर्स मिल गए। अब इन थ्री में से आपको बड़ा नंबर चूज करना है, तो क्या करोगे, कंपेयर स्टार्ट करोगे। कंपेयर पहले किन का करोगे, कंपेयर हमेशा दो का होगा, एक साथ तीन का नहीं होगा, कंपेयर हमेशा दो का होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, यहां पर आते साथ ही हम, जैसे ये थ्री नंबर्स है हमारे पास, तो जो फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू। पहली कंडीशन हमारी होगी क्या, नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू। और कंडीशंस बना रहे हैं तो हमने फ्लो चार्ट में इसको ऐसे एंगुलर ब्रैकेट के साथ दिखा दिया। अब नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू हमने किया, तो कोई ना कोई तो बड़ा छोटा होगा ही।
कोई ना कोई तो बड़ा छोटा होगा ही। तो हमने कहा यहां से इस साइड हमने कहा कि इधर ट्रू है और इधर क्या है, फॉल्स है। हमने ऐसा सोचा। अब आप जरा सोचकर बताओ, नंबर वन नंबर टू में आपने कंपेयर किया और नंबर वन क्या, हम इस डायरेक्शन में आ गए, मान लो नंबर वन क्या हो गया, ट्रू हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या नंबर वन सबसे बड़ा होगा? नहीं। देखो कंडीशन सोचो, क्या नंबर वन ट्रू हो गया तो ये सबसे बड़ा होगा? नहीं। अब देखो पैरेलली सोचते रहो कि इसके लिए प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको प्रोग्राम में आप कैसे लिखोगे। आपके पास तीन वेरिएबल है, नंबर वन नंबर टू, मैं यहां नीचे लिखता हूं, देखो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो आप इफ लगाओगे और क्या लिखोगे, नंबर वन ग्रेटर देन, ऐसे ही करोगे। अब देखो ध्यान दो, नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू करोगे और इसके बाद ये करली ब्रेसेस लगा दोगे, और करली ब्रेसेस का कहीं ना कहीं क्या होगा, ये एंड होगा। दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं करली ब्रेसेस का एंड होगा, ठीक है। और जहां एंड होगा वहां पर क्या लगाओगे आप, एल्स लगाओगे, और एल्स का भी कहीं ना कहीं ये क्या होगा, स्टार्ट होगा और एंड होगा, यही तो है। अब आप बताना जरा, देखो मैच कराओ, आप बताना जरा। मैंने कहा नंबर वन ग्रेटर देन नंबर ट्रू आया, यानी कि इफ वाली कंडीशंस के अंदर चले गए, और फॉल्स आया यानी कि एल्स में चले गए, यही तो मीनिंग हुआ पैरेलली। तो अगर ट्रू हुआ, हमने यहाँ एन वन एन टू कर दिया, चलो एन नंबर वन नंबर टू, ठीक है ऐसे। अगर ट्रू हो गया तो क्या करेंगे, यहां पर फिर नीचे फिर कंडीशन चेकिंग होगी, फिर कंडीशन चेकिंग होगी, और आपको इसी के पैरेलली बनाना है कंडीशन चेकिंग। अब कंडीशन चेकिंग क्या होगी, यहां आ रहे हैं इसका मतलब डिसाइडेड है कौन नंबर बड़ा है, नंबर वन नंबर टू से बड़ा हो गया। अब यहां पर क्या चेकिंग करेंगे, क्या नंबर वन जो नंबर टू से ऑलरेडी बड़ा है उसको चेक कर लेंगे, क्या नंबर वन नंबर थ्री से भी बड़ा है क्या, तो क्या कंडीशंस होगी, नंबर वन ग्रेटर देन, यही तो होगी। फिर इस पे क्या लगेगा, इस पे होगा, एक होगा क्या ट्रू और दूसरा होगा क्या फॉल्स। अब ध्यान से बताना, ट्रू होने का यहां पर आने का क्या मतलब है, अगर मैं यहां पर आ गया तो इसका मतलब क्या है। देखो यहां पर लेटर, ये जो ऊपर से नीचे चेंज, पहले आया नंबर वन बड़ा था नंबर टू से, अब नंबर वन किससे बड़ा हो गया, नंबर थ्री से। तो क्या ये कंफर्म है अब नंबर वन सबसे बड़ा है या नहीं है, बताओ। हमने पहली बार चेक किया कि नंबर वन बड़ा है नंबर टू से, ओके, फिर हमने चेक किया क्या नंबर वन नंबर थ्री से बड़ा है, तो और चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। यहां पर तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, हमने यहां पर लिख दिया क्या, नंबर वन इज बिगेस्ट। बात सुनो, अब मान लो कि ये कंडीशन ट्रू ना होती है, क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, तब क्या क्या करेंगे फिर बताओ, फॉल्स होने पे, हाँ नंबर थ्री सबसे बड़ा होगा तो और चेक नहीं करोगे, नंबर टू से चेक होगा, क्यों। देखो हम जब ऊपर से ध्यान देना, यही सोचने की जरूरत है, नंबर वन ऑलरेडी नंबर टू से बड़ा था और नंबर थ्री नंबर वन से बड़ा हो गया, तो क्या नंबर टू से वो बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा ना। तो अब हम कंफर्म है यहां पर कि हमारा नंबर थ्री भी सबसे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे लिख देंगे, अगर एल्स वाली कंडीशन है तो हमने क्या कहा, नंबर थ्री इज, ठीक है जरा ऑनलाइन देख लो यार, इस कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, मुझे भी नहीं, सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, चेक करो स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फास्ट, नाउ विजिबल, चलिए ठीक है, ठीक है। तो मैं फ्लो के साथ ये कंडीशन सिखा रहा हूं, आगे आपको जब देखो, जब प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आती है तो हमें ऐसे तरीके यूज करने पड़ते हैं जिससे हमारे दिमाग थोड़ा चलने लगे। तो फ्लो चार्ट यूज करते हैं, आपस में बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन बड़ा है। कई बार बोलते हो ना आप, ठीक है, कि भाई आप तीन बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे से बड़ा है और जो है वो तीसरे से ही बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस तो आपको सोचनी पड़ेगी और फिर उसके बेसिस पे काम करोगे। तो हमने ये फ्लो चार्ट दिया। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि जो ये है इसको एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग में कैसे, पहले वाले के लिए मैंने कंडीशंस लिखी थी, बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि इसके पैरेलली मैं इधर लिखता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा।
इस पहले वाले के लिए क्या लिखूं, इफ लिखा मैंने और क्या लिखा, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। समझ में आ रही बात, इसके लिए मैंने ये लिख दिया, क्लियर है। अब हमने कहा कि इसमें आ गए, अब इसमें आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली लेटर मैं इसमें नंबरिंग कर रहा हूं, ये नंबर 1 है, तो इसके अंदर आया तो कौन से नंबर पे काम हो रहा है, नंबर 1 पे। ट्रू है, ट्रू है, तो फिर हमने क्या चेक करना, देखो दूसरी कंडीशन लगी, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3। तो बताओ यहां पर क्या करो, इफ लगाओ, फिर कंडीशन चेक करनी है, तो इसके अंदर फिर मैंने क्या किया, इफ लगाया, और हमने कहा क्या, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3। ठीक है। अब इसके लिए फिर मैंने ऐसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया, और इसका फिर हमने क्या बना दिया, एल्स बना दिया। और ये जो इफ है, ये इफ यहां बंद हो रहा है, और इसका यहां से एल्स शुरू हो रहा है, और फिर ये नीचे एल्स चलेगा, ऐसा ही है। अब देखो, जब आपने पहले वाले के अंदर आया और फिर ये दूसरे को चेक कर लिया, तो लॉजिकली अब यहां पर क्या लिखना है, नंबर 1 इज बिगेस्ट लिखना है ना, तो हम क्या करें, अलर्ट दे देते हैं, नंबर 1 इज, समझ आ रही बात, और यहां क्या देंगे, नंबर 3, अलर्ट दे देते हैं, अलर्ट दे दिया, नंबर 3 इज बिगेस्ट, हमने इतना लिख दिया। अब देखो ये पूरी लेटर खत्म हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके फॉल्स में चलेंगे, फॉल्स में चलेंगे, इसका मतलब कहां आ गए, ये एल्स में आ गए। अब क्या होगा, अब बताओ इधर आने का मतलब क्या है, इधर आने का मतलब क्या है, क्या हुआ, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 फॉल्स हो गया, यानी कि कौन बड़ा हो गया, नंबर 2 बड़ा हो गया। तो क्या नंबर 2 सबसे बड़ा हो गया, फिर क्या करेंगे, नंबर 2 को नंबर 3 से कंपेयर करेंगे, नंबर 2 को नंबर 3 से कंपेयर करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये ऐसे, नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3, ऐसा लिखा। अब ये बताना है कि इसके लिए एक इफ बनेगा, कहां बनेगा, कौन बताएगा मुझे, बताओ जरा, इसको कहां लिखें प्रोग्रामिंग में, ये क्या होगा, ये भी ट्रू हो सकता है और ये भी फॉल्स हो सकता है, बताना जरा। यहां से हम आए तो एल्स में आ गए, अब ये लाइन कहां लिखूं मैं, नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3, नहीं समझ आ रही है, तब कैसे हाँ हाँ करते हो चले जा रहे हो, ध्यान देना है ना, फोकस करना है ना, कहाँ लिखो, कहाँ लिखो, कहाँ लास्ट में, लास्ट वाले यहाँ पे, कहाँ लिखो, भाई किसका इफ है, देखो ना ये इफ किसका है, ये इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसलिए होता, हाँ हाँ बोर्ड पे देख रहे हम लिख रहे हैं, समझ में अपना हाथ चलेगा तो है नहीं, अपना हाथ चलाना है, ठीक है। तो देखो ना, इस इफ की कंडीशंस यहाँ पे खत्म हुई, तो इसका एल्स कहाँ से शुरू हुआ, इसके आगे से शुरू हो रहे हैं, इसके एल्स में गए, यानी कि इधर आ गए, इस रो में आ गए, इधर इधर आने पे फिर से पूछा जा रहा नंबर 2, तो नंबर 2 वाला क्या होगा, यहां पर होगा, हमने कहा क्या, इफ, यहां लगेगा, और इफ हम क्या करेंगे, नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3, नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3। अब इसके इफ में अगर नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3 हुआ, तो क्या होगा, नंबर 2 इज बिगेस्ट, तो यहां क्या लिख दें, अलर्ट लिख दिया हमने, नंबर 2 इज बिगेस्ट, और इसके एल्स में आ गए, देखो एक के अंदर दूसरा नेस्टेड भी हो गए, एक के अंदर दूसरे हो गए, तो कई सारे इफ एल्स लगा सकते हो आप, और यहां पर क्या लिखोगे, हाँ हाँ कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, डेवलपर बनना तो कंफ्यूज नहीं हो गए, हाँ, ये तो सबसे अच्छी बात है, घर में जाओ पका पकाओ खाओ, हलवा पूड़ी सब खाओ, पढ़ने का यहाँ बैठ, गर्मी नहीं लग रही, दिक्कत हो ही रही है, कंफ्यूजन के साथ बढ़ना है भाई, सीखना है। आप कहोगे कोई कि सर इसको तो मैं लॉजिकल ऑपरेटर ला के 1 मिनट में कर दूं, लेकिन वो 1 मिनट नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको इफ एल्स सीखना है। इसको एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, इफ के अंदर दो चीजें बनाओ, इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3, ऐसे नहीं करना है, इसको एग्जैक्ट ऐसे इफ एल्स सीखना है ना। हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ही क्वेश्चंस बनाएंगे, और जब तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं करोगे आप, कंडीशनल इफ एल्स को ज्यादा अच्छे से सोच पाने में दिक्कत होगी। मैं दिखा सकता हूं आपको, देखो कितने बड़े बड़े कोड्स इफ एल्स पे बने हुए हैं,
अगर आप लॉजिक नहीं लगाओगे तो कैसे? ये DFCCIL का प्रोजेक्ट है जो टूर वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कोड्स कैसे बनते हैं टूर वेब प्रोग्राम। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये क्या बोलने लगा भाई? हेलो, चेक करिए, अभी आ रही है वॉइस? चलिए ठीक। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, एक बिगेस्ट नंबर एग्जांपल वन बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमने सिंपल इसमें बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लिया और एक टेबल बना लेते हैं, और नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री कर लेते हैं। तो हमने कहा क्या, हमने कहा बॉडी के अंदर एक टेबल बना लिया, टेबल के अंदर एक TR बना दिया, TR के अंदर एक TD बनाया, और TD में हमने क्या किया, एक लेबल लिख दिया। और लेबल में हमने क्या किया, लेबल में हमने कहा यहाँ पर नंबर वन लिख दिया, और एक और TD बना लेते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट लिखा,
इनपुट टेक्स्ट लिख करके आईडी, आईडी क्या देंगे, कौन बताएगा इसका आईडी क्या देंगे, टेक्स्ट नंबर 1, ऐसे ही आईडी देंगे हम, ठीक है। एक रो हमने बना दिया, ऐसे ही हमें क्या करना, मल्टीपल रोज बनाने हैं। हमने कहा कंट्रोल वी, नंबर 1 को मैंने नंबर 2 कर दिया, और यहाँ पर इसको नंबर 2 कर दिया, इसको मैंने नंबर 3 कर दिया। और बल्कि इसी टाइम पे मैं 4 नंबर का ले लेता हूँ कि अगले स्टेप में आपको 4 नंबर वाला बनाना होगा तो बना सकते हैं। 3 नंबर वाला ही पहले बनाएंगे, नंबर 4, और ये टी नंबर 4, और ये नंबर 3, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक और टीआर लेते हैं, एक और टीआर लेते हैं, और इस टीआर के अंदर एक टीडी ले लेते हैं, और इसके अंदर इनपुट बटन लगा दिया। और बटन में हमने कहा क्या, बिगेस्ट इन 3। इसी टीडी को मैंने कॉपी किया, एक और टीडी दे बिगेस्ट इन 4। हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया। आगे के स्टेप देखो, लॉजिक सीखने के लिए पहले पीछे बैकग्राउंड आपको कोड बनाना पड़ेगा। देखो नॉर्मल प्रैक्टिस में इसको अगर नोट से मैं कराऊं ना, तो नोट से जल्दी 1 2 3 लेकर के हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन समस्या है, मैंने देखा है क्या, कि जब मैं नोट से कराता हूँ और बाद में पेज से डेटा रीड करता हूँ, तो बच्चे को दिक्कत होने लगती है कि उस समय तो बड़ा आसान सा था डेटा पढ़ना, और अब जो डेटा पढ़ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो खैर चलो, मैं जो है यहीं से लेकर के चल रहा हूँ, आप ध्यान देना, यहाँ पर आ गए हम, नंबर 1 बिगेस्ट 1 2 3 ऐसे ही है। अब अगला स्टेप आप में से किसी को बताना है, अब क्या करूं, अब बताओ क्या करो। ये हो गया, अब क्या करो, मान लो आप कोड कर रहे हो, अब क्या करो, हाँ, जेएस फाइल बनाएंगे तभी तो आगे कुछ करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जेएस फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्या, बिगेस्ट नंबर ex1.js, परफेक्ट बना लिया। ये जेएस फाइल बनाया, अब क्या करें, लिंक करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए मैंने कहा था कि आप सभी जब आप शुरू में काम करते हो तो ये सब चेक होना चाहिए, अलर्ट कनेक्टेड आपने लिख दिया। और फिर आप बिगेस्ट नंबर पे गए, कहाँ लिखे हम, बॉडी के जस्ट ऊपर हमने क्या किया, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने क्या किया, डॉट स्लैश, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर चेक करो, ये भी बताया मैंने कि नहीं आप, अभी आप मान के चलो कि हम नीचे लगाएंगे, क्योंकि देखो होता क्या, स्टेप वाइज रन होता है। हम इन एलिमेंट्स को ग्लोबली पढ़ रहे हैं। अब ऊपर से एलिमेंट्स अगर ऊपर कर दोगे, एलिमेंट लोड होने से पहले उनको पढ़ लोगे तो गलत हो जाएगा वो कोड आपका। इसलिए नीचे रखते हैं कि एलिमेंट्स प्रॉपर लोड हो जाए। तो यहाँ तक की ये बात आप सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। हमने फाइल बना दिया, यहाँ तक क्लियर है, कनेक्ट भी कर दिया, ओके है, कनेक्ट कर दिया। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब 3 पार्ट, जो लोग नए हैं वो भी ध्यान देंगे, मैंने कहा कि इस कोड को प्रैक्टिकली आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, शुरू में 2 पार्ट में डिवाइड करना है, याद है। ऊपर वाला पार्ट किसका है, पीएल का है, और नीचे वाला पार्ट किसका है, बीएलएल, बिजनेस लॉजिक लेयर का है। अब पीएल के अंदर हमें क्या करना है, क्या बनाना है, ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने हैं पीएल के। और जरूरत पड़ेगी तो बीएल के कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर नीचे बनाएंगे। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, माइंडसेट में, माइंड में रहेगा तो आप काम कर सकते हो, लेकिन इनिशियल प्रैक्टिस में लिखना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी हैबिट बन जाएगी और अब धीरे धीरे कोड को सही से समझने लगोगे, ठीक है। अब ग्लोबल वेरिएबल्स बनाना, किसके लिए ग्लोबल वेरिएबल्स बनाना है, बताओ। अगला स्टेप क्या करूं मैं, ये पेज है, कनेक्ट कर लिया, अब क्या करो, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या लिखूं, कोड बताओ, क्या लिखो, वैर, बताओ क्या, हाँ, वैर num1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट
आईडी क्या है? टेक्स्ट नंबर 1। गुड, थोड़ा तो लग रहा है मुझे पढ़ा है आपने, हाँ, घर जाकर के इस बार थोड़ा भी पढ़ोगे तो सीख जाओगे। बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, ना सीख पाओगे। और स्टेप्स बिल्कुल सिंपल है। फाइल बनानी है, कनेक्ट करनी है, ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, फिर इसके बाद क्या होना है, इवेंट्स लिखना है। तो देखो यही कमी है। अगर आप प्रैक्टिकली, अगर आप सही से सोचोगे, तो पहले आपको यही करना नहीं आता था। दो नंबर को सम करना पहले भी आता था, आज भी करना आता है आपको, कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट में हमें लाइन लिखनी कैसे है वो हमें नहीं पता होता, कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो ये बार बार जो मैं स्टेप्स से कनेक्ट करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको कोड लिखने में हेल्प करेगा। अभी आप पहले 2 लाइन का कोड, 4 लाइन का कोड लिखने में दिक्कत हो, आप देखोगे धीरे धीरे करके 10, 20, 50 लाइन का कोड लिखने लगोगे, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर 500 लाइन का लिखने लगोगे, और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, 1000, 10,000 लाइन का कोड लिखने लगोगे आप, ठीक है। तो इतनी दिक्कत नहीं है। लिखना क्या है, वेरिएबल्स बनाने, काम तो दो तीन ही करने हैं, वेरिएबल्स बनाने हैं, फंक्शंस बनाने और क्लासेस बनानी है। क्लासेस हम पढ़ नहीं रहे, तो दो ही चीजें करनी है, वेरिएबल्स बनाने और फंक्शंस बनाने। तो हमने कहा वैर नंबर 1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो पहला वेरिएबल आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या करूं, ऐसे ही 3 वेरिएबल्स बनाऊं, ठीक है। तो मैं 3 बना देता हूं। होपफुली ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से। गुड, विधि गौतम ने डायरेक्ट बना के दे दिया, गुड, सही बनाया आपने। ऐसे ही आपको किसी को कोड अगर आपको शेयर करना है ग्रुप में, आप तुरंत बता सकते हो, टाइम टू टाइम पता चल जाएगा मुझे, बीच बीच में मैं चेक करता रहूंगा। और देखो, मैं कोड लिखते वक्त अगर कहीं कोड गलत हो रहा है, जैसे नंबर 1 नंबर 2 छूट रहा है, तो आपको बताना है। ऐसा सोच के नहीं बैठना यहाँ पर कि बारात में आए हो, ठीक है। आप सीखने के लिए आए हो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा थोड़े याद करके लिख रहा हूँ और कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो कहीं नंबर 1 छूट गया, नंबर 2 छूट गया, तो ये आप भी देख रहे हो, रिजल्ट सही नहीं आएंगे तो गलती कहीं ना कहीं आपकी भी रहेगी। तो ध्यान रखो कहाँ चेंजेस मैं कर रहा हूँ, फोकस होकर के काम करो। 3, और हमने कहा यहाँ पर परफेक्ट 3 हो गए। हमने ग्लोबली 3 के 3 एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में पकड़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक और है, एक और ले लें, चलो एक और ले लेते हैं। कंट्रोल सी, एक और कह रहे हैं तो एक और ले लेते हैं। 4, ये 4 यही है। हमने 4 के 4 ले लिए, ठीक है। पहले 3 नंबर्स का बनाएंगे, फिर 4 नंबर का बनाएंगे, तो ये हमने ले लिया, यहां तक ले लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन बताएगा, इधर आप बताओ। अब क्या करें, अब फंक्शन बनाएंगे। क्यों फंक्शन बनाओगे, क्यों बनाओगे फंक्शन? हाँ, बटन के क्लिक, कौन से बटन के क्लिक, पेज दिखाई दे रहा है आपको, साफ बताना सर, 2 बटन पे प्रोग्रामिंग लिखनी है हमें। इस बटन पे 3 से बिगेस्ट निकाला, इस पे 4 से निकाला, तो 3 से बिगेस्ट वाले को भी कनेक्ट करना है, 4 से बिगेस्ट वाले को भी कनेक्ट करना है। तो कायदे से लॉजिकली हमारे पास कितने इवेंट वाले फंक्शंस बनेंगे इसमें, 2 बनेंगे। कंफर्म में समझ में आ रहा है सभी को? तो मैं बना देता हूँ इवेंट वाला फंक्शंस। यहाँ हमने ग्लोबल वेरिएबल्स लिख दिया, फिर हमने क्या किया, इवेंट बेस्ड हैंडलर, इवेंट बेस्ड हैंडलर लिखते हैं। कौन बताएगा, क्या नाम करूं, क्या लिखूं, यहाँ पर आप बताओ क्या लिखूं, फंक्शन क्या लिखूं? बिगेस्ट अंडरस्कोर 3 अंडरस्कोर, हमने कहा क्या, क्लिक। और हमने क्या कहा था, एक आर्गुमेंट इसमें पास कर देना, ऐसा ही बोला था, ये बना दिया, ठीक है। एक और फंक्शन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पर क्या किया हमने, बिगेस्ट 4 कर दिया। और मैंने कहा था क्या, अलर्ट लगा करके इसमें 3 दे दिया, अलर्ट लगा के इसमें क्या कर दिया, 4 दे दिया। कुछ भी आप चेक करोगे पहले, नहीं तो होता क्या है कि आप एरर दूर तक सर्च करते रहते हो और एरर कहीं और, कनेक्टेड ही नहीं है कोड, और आप चेकिंग किए जा रहे हो, तो ऐसी समस्याएं होंगी। हमने 3 4 कर दिया। अब इसको रन करा के देखो, क्लिक कर रहा हूं, चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए अब, बताओ क्या करूं। अब मैंने इसको पकड़ लिया, यहां से कॉपी किया, ठीक है। बिगेस्ट पे गए, बिगेस्ट पे गए।
अब यहां पर बताओ कौन से पे जाऊं मैं, ये बटन पे जाऊं और एक एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूं, कौन सा, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, ये दे दिया और इसको हमने इस पे भी कर देता हूं। सभी को समझ में आ रहा है? ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल्स टू हमने कहा इसमें हमने 4 कर दिया। यहाँ ई नहीं लिखते, यहाँ क्या लिखता, अगर यहाँ पास करना हो तो क्या लिखोगे, दिस, और कुछ नहीं लिख सकते हो। पास करना हो तो क्या लिखोगे, दिस कर सकते हो। दिस पास करने से क्या होगा, जिस एलिमेंट ने इवेंट्स को रेज किया है उसी का रेफरेंस चला जाएगा, यानी कि दिस में ये जो इनपुट है ये चला जाएगा, दूसरे वाले में दूसरा वाला चला जाएगा, हम यूज करें ना करें। तो आप चाहो तो प्रैक्टिस ही बना रखो दिस पास करने की, ठीक है, दिस पास कर देना चाहिए। दिस को हम नॉर्मल प्रैक्टिस में यूज कर लेते हैं। तो वेरिएबल बनाए थे तब तो रिटर्न लिखे थे यार। ऊपर आपने देखा होगा आर इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 किया, अब जो सम रखा वही रिटर्न किया था। रिटर्न का मतलब है कि आप रिटर्न कर रहे हो, फंक्शन जो कोई कॉल करेगा तो उसको कुछ दोगे। जैसे घर में कई बार आप फंक्शन देते हो ना, वो कई बार प्रोग्राम, जैसे आप कोई प्रोग्राम बर्थडे का फंक्शन दिया ऐसे कहते हो ना, तो जो गेस्ट आते हैं उन जाते हैं तो क्या करते हो आप, रिटर्न गिफ्ट भी देने का प्रोविजन है ना, ऐसा है। तो ठीक वैसे ही जब कोई फंक्शन को कॉल करता है ना तो उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो कई बार दे देते, कई बार नहीं देते, नहीं देते तो अनडिफाइंड ले लेता है, ऐसे सिखाया था। तो जब आप किसी फंक्शन से कुछ वापस करना चाहते हो तो हम कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। इनपुट लेने के लिए तो आर्गुमेंट्स में आ जाते हैं, वापस भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट? सभी को समझ में आ रहा है, ऑनलाइन बच्चे भी इंटरेक्टिव हो रहे हैं। पानी ले आना राजू। देखो चला करके ये चल रहे नहीं चल रहे हैं, चलना चाहिए कायदे से। 3 आ रहा है और इसमें 4 आ रहा है, तो परफेक्टली हमने कनेक्ट कर दिया, परफेक्टली हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां तक हो गया, हाँ। कौन सा? अच्छा, दिस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। होता क्या है कि देखो, आप ये चाहो तो इग्नोर कर दो, ना लिखो, लेकिन समझने की कोशिश करो। होता क्या है, डायग्राम समझा दो ना, डायग्राम समझा देता हूँ। ठीक है, डायग्राम समझाता हूँ, ध्यान समझना जरा। जैसे मान लो, हाँ, बता रहा हूँ, समझ लो। वैसे तो आगे चल के बताता हूँ डिटेल में, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो। होता क्या है, हमने कहा क्या कि मान लो कोई एलिमेंट बनाया, इनपुट एक एलिमेंट बनाया, दिस मैं समझा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इनपुट मैंने बनाया, यहाँ पर हमने कहा टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ऐसे लिखा। कुछ और भी चीजें हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है, हम कुछ और भी चीजें लिखते हैं। ये एचटीएमएल का पार्ट है। अब आप सबको पता है कि एचटीएमएल का पार्ट है, और इसका मान लो मैंने आईडी कर दिया, आईडी इक्वल्स टू, हमने कहा टेक्स्ट नंबर 1, ऐसा मैंने कर दिया, ठीक है। आईडी इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट नंबर 1 कर दिया, ठीक है। अब आपको सिखाया गया है कि एचटीएमएल के एलिमेंट को जब आप जेएस में पढ़ने जाते हो तो इसको एज ए वेरिएबल आप यहां रिसीव कर सकते हो। कैसे रिसीव करोगे, वैर, आपने कहा क्या, वैर नंबर 1 बनाया, और इक्वल्स टू आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके ये कर लिया आपने। तो आपने क्या किया, इस वेरिएबल को यहां पर मीन्स इस एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में पकड़ लिया, ऐसा पकड़ लिया। अब समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करना, बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो आपने इसी के अंदर यहां पर क्या लिखा, ऑन क्लिक लिखा है, ऑन क्लिक लिखा है। ऑन क्लिक लिखने के बाद ऑन क्लिक के अंदर कोई मेथड बनाया होगा, ऑन क्लिक लिखा और इसके अंदर क्या पास कर दिया, दिस पास कर दिया। ऑन क्लिक के अंदर दिस,
सॉरी, ऐसा नहीं किया आपने, क्या किया, मैं दोबारा लिखता हूँ। ऑन क्लिक इक्वल्स टू, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, उसको चलने दो। हमने कहा ऑन क्लिक इक्वल्स टू, डबल कोट्स में आप फंक्शन कॉल करते हो, तो हमने कहा क्या, हमने कहा क्या, प्लस अंडरस्कोर क्लिक, कोई मेथड बनाया और इसके अंदर क्या पास किया हमने, दिस पास किया, ऐसे बंद कर दिया, दिस पास किया, ऐसे ही लिखा था, इसके अंदर दिस समझना था। अब ध्यान से समझो, होगा क्या, होगा क्या कि आप जो प्लस अंडरस्कोर क्लिक है ये फंक्शन यहां बनाते हो, फंक्शन बनाया और क्या नाम रखा इसको, प्लस अंडरस्कोर क्लिक नाम रखा, और इसको ई एज ए वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर आप आ गए। अब ध्यान से समझो, अगर मैं कहता हूं, आपको कहता हूं कि इस प्लस बटन के अंदर इस इनपुट एलिमेंट को रेफर करो, तो आप क्या करोगे, फिर से या तो ग्लोबल वेरिएबल यूज करोगे या फिर से क्या करोगे, वेर नंबर वन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। मीन जावा स्क्रिप्ट में एचटीएमएल एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करना पड़ेगा। पहला तरीका ये हुआ, आप करते हुए आ रहे, मैंने सिखा दिया। अब होता क्या है कि अगर मैं एलिमेंट के अंदर कोई जब इवेंट कॉल कर रहा हूं और इसके अंदर दिस पास कर रहा हूं, इस फंक्शन के अंदर क्या लिख रहा हूं, दिस पास कर रहा हूं मैं, तो दिस क्या कहता है, अपने आप को रेफर करता है। दिस बोलता हूं, मैं कह रहा हूं कि इनपुट का दिस है, यानी कि ये दिस किसका है, इस इनपुट का ही है। वो रेफर किसको कर रहा है, इट्स सेल्फ को रेफर कर रहा है, अपने आप को रेफर कर रहा है। अब दिस जो नाम है ये कई जगह फेमस है, बहुत जगह यूज होता है। सी प्लस प्लस पढ़ोगे उसके अंदर दिस कीवर्ड होता है, जावा पढ़ोगे उसके अंदर दिस कीवर्ड यूज होता है, सी शार्प पढ़ोगे उसके अंदर दिस कीवर्ड यूज होता है। तो दिस बहुत पहले से यूज होता आ रहा है, लेकिन दिस कीवर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी लोग यूज कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यूज करते हुए। दिस कहता है, दिस मीन्स माई सेल्फ या इट सेल्फ, ठीक है। खुद अपने आप को क्या बोलते हैं हम, दिस बोलते हैं। आप अपने आप को पहचानना है तो क्या बोलेंगे, दिस बोलेंगे। तो देख लो, समझने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानने का मतलब क्या, ऑन क्लिक मैंने किसके अंदर लिखा है, इनपुट के अंदर लिखा है, और इनपुट के अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूं, दिस यूज कर रहा हूं। तो इनपुट के अंदर दिस उसी इनपुट को रेफर करता है, जो इनपुट है उसी इनपुट को रेफर करेगा। यानी कि ये जो दिस लिखा है, ये दिस क्या होगा, यही इनपुट होगा। अब होगा क्या कि प्लस क्लिक पे ये दिस अपने आप किसके अंदर आएगा, ई के अंदर आएगा। तो ई किसको रेफर करेगा, उसी एलिमेंट को रेफर कर जाएगा जिस एलिमेंट से ये आया है। तो उस एलिमेंट को अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लगा के पढ़ने की जरूरत नहीं, वो फंक्शन में दिस को रेफर करने से सेम एलिमेंट को वो रेफर कर जाता है। ये इसकी क्वालिटी है, सेम एलिमेंट को रेफर कर जाता है और फिर हम लोग उस पर काम कर पाते हैं। तो दिस मतलब उसी को रेफर कर रहे हैं, वैल्यू को नहीं, एलिमेंट कर। हाँ, देखो समझने की कोशिश करना रेफरेंस का क्या मतलब होता है, और आप देखो बात ध्यान समझने की कोशिश करना कि रेफरेंस का क्या मतलब होता है। मैंने बताया भी था, जैसे ये एक एलिमेंट है तो मेमोरी में इसका बॉक्स बनेगा। वैसे देखा है तो दिस हमारे यहाँ जावास्क्रिप्ट में और एचटीएमएल में कीवर्ड है। दिस कीवर्ड का मतलब क्या है, ये पहले से फिक्स है, जितने इम्प्लिसिट चीजें होती हैं जो पहले से बनी हुई होती है उसको हम कीवर्ड कहते हैं। मैं जरा ऑनलाइन भी देख लूं, कोई कुछ पूछ रहा है क्या। हाँ, पूछते रहो, क्वेश्चन पूछते रहो, मैं बता के चलूंगा। ऑनलाइन कोई कंफ्यूज नहीं है, ठीक है, सारे इंटेलिजेंट है। अभी टाइम है दिस को डिफाइन करने के लिए।
अभी दिस तो मैंने इतना यूज करना ही नहीं सिखाया, हटा दूं दिस को अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। मैं आगे और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा दिस को। ठीक है, दिस रेफर इटसेल्फ, दिस इज ए कीवर्ड दैट इज यूज टू रेफर। अगर आप टेक्निकली लिखना चाहते हो जावा स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिख लो, चलो मैं बता देता हूँ। दिस के बारे में लिख लो, लेकिन लिखने से क्या होता है समझना बहुत जरूरी है। समझना बहुत जरूरी है, बैठ जाओ मैं लिखता हूँ। हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लिख लो दिस। इट इज ए कीवर्ड, कीवर्ड that is used to hold reference of current object. It is used to hold reference of current object. जो करंट ऑब्जेक्ट है उसी को रेफर करने का ये काम करता है और कुछ भी नहीं करता है। देखो होता क्या है कि अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर हो, जैसे देखना जरा ध्यान से, बात समझने की कोशिश करना। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, समझा देता हूँ, ध्यान समझने की कोशिश करना। देखो ये एचटीएमएल का पेज है, ये एचटीएमएल का पेज है। इस वेरिएबल को मैं जावास्क्रिप्ट के पेज में पकड़ना चाहता हूं, पहले एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के पेज में पकड़ना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसको पकड़ लिया। गेट एलिमेंट बाय आईडी से पकड़ लिया किस वेरिएबल्स को, एचटीएमएल वाले एलिमेंट्स को मैंने पकड़ लिया। अब बताओ जरा जरा समझने की कोशिश करो, मैं क्या कर रहा हूं, ये एचटीएमएल के पेज पे ही जाता हूं, एचटीएमएल के पेज पे जाता हूं और ये बटन इनपुट है, मुझे इसके अंदर ही इसी को पकड़ना है। बाहर पकड़ने के लिए तो गेट एलिमेंट पे आईडी से हमने पकड़ लिया। अगर किसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट के अंदर रेफर करना है तो अलग से वेरिएबल नहीं बनाते हैं, इम्प्लिसिट वेरिएबल होता है जिसका नाम क्या होता है, दिस। समझो बात को, अगर किसी एलिमेंट के अंदर उसी एलिमेंट को रेफर करने वाला वेरिएबल चाहिए तो वो क्या होगा, दिस होगा। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसी को रेफर करने वाला वेरिएबल चाहिए तो वो क्या होगा, दिस होगा। किसी क्लास के अंदर उसी को रेफर करने वाला वेरिएबल चाहिए तो वो क्या होगा, दिस होगा। तो जब आप खुद के अंदर, कहते हैं ना खुद के अंदर देखो, तो जब आप अपने अंदर देख रहे हो तो आपके अंदर भी क्या है, एक दिस है। ठीक है, आप अपने आप को बुलाने के लिए अपना नाम लेते हो क्या, आपको बुलाने के लिए नाम कौन लेता है, कोई दूसरा लेता है। समझो जरा, तो जब कोई चीज आपसे बाहर है तो उसको उसके नेम से बुलाते हो, लेकिन जब आपको अपने आप रिकॉल करना हो कि बेटा आज जो है क्या करना है, वो दवा खानी है, तो अपना नाम लेके खाते हो दवा, तब हमने मुझे ही खानी है। ठीक है, तो ऐसे अगर अपने आप पे ही कुछ वर्क करना है, अपने आप को डायरेक्ट रेफर करना है, तो तरीका क्या कहता है, कहता है कि उसको क्या बोलो, आप उसको दिस बोलो। यूज नहीं समझ में आ रहा है ना, लेकिन दिस किसको कहते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, दिस कहते हैं। तो किसी एलिमेंट के अंदर अगर दिस लिख दिया तो उसी एलिमेंट को वो पकड़ रहा है। हाँ, दिस के थ्रू ले सकते हो अगर वहीं से स्टार्ट हो रहे हो तो। अभी भी इससे नहीं अच्छा समझ में, दूंगा एग्जाम्पल आगे, बहुत सारे दूंगा एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन आया था कि हमेशा आर्गुमेंट से पास करते हैं। देखो ऐसा रूल नहीं है, दिस के बहुत सारे जगह पे अलग अलग ढंग से यूज करने का तरीका है। दिस को क्या समझना है कि जब आप किसी किसी एलिमेंट को उसके अंदर ही एक्सेस करना चाहते हो, किसी एलिमेंट को उसके अंदर ही एक्सेस करना चाहते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस कहेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को उसी के अंदर एक्सेस करना चाहते हो तो हम क्या कहेंगे, दिस कहेंगे। थोड़े टाइम के लिए आप ये समझ लो, जब मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे
चलो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ध्यान समझने की कोशिश करना। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ध्यान समझने की कोशिश कर लेना आप। अ, जैसे मान लो ये कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम कराया था ना हमने, नंबर वन, नंबर टू, और क्या था, रिजल्ट था, और यहाँ पर प्लस बटन था। याद है आप सभी को, ये प्लस बटन था। ठीक है, तो ये प्लस बटन था, तो हमने ये प्लस बटन पे हम जब अंदर आए, यहां पर आए, प्लस बटन के साथ यहां पर आए, तो देखो प्लस बटन के साथ यहां पर आए। अब मैं क्या करना चाहता हूं, करना चाहता हूं, देखो ध्यान समझो। मैं इस बटन के क्लिक पे, जैसे इस बटन है तो बटन के क्लिक के लिए हमने क्या बनाया होगा, प्लस अंडरस्कोर क्लिक, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट ई ले रखा है, मैंने ऐसे किया। अब ध्यान से समझो, ये जो बटन है इसकी आईडी भी मैंने बना रखी है, आईडी इक्वल्स टू, ध्यान समझना, आईडी इक्वल्स टू मैंने दे रखा है क्या, बीटीएन प्लस। ये किसकी आईडी है, बटन की आईडी है, समझ में आ रही बात। अब इस बटन के क्लिक पे हमने किसको जोड़ रखा है, प्लस क्लिक पे जोड़ रखा, तो ये बताओ, क्लिक करेंगे तो यहां वो जंप करेगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना जरा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको इस प्लस बटन के क्लिक पे इसी प्लस पे दो प्लस लिखना है। एक प्लस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक और प्लस लिखना है। तो कैसे करोगे, ध्यान समझो कैसे करोगे। इसी बटन पे एक प्लस के जगह दो प्लस लिखना, तो इस बटन को क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। तो तरीका क्या कहता है, तरीका कहता है क्या कि आप यहां क्या करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे वैर, और वैर करके आप क्या करोगे, वैर प्लस बनाओगे, इक्वल्स टू, इसको कैसे रेफर करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लोगे, और इसके अंदर क्या पास कर दोगे, बीटीएन प्लस। अब ये बताओ, बीटीएन ये इस बटन से कनेक्ट हो गया नहीं हो गया, वैर कनेक्ट हो गया। और फिर हमने क्या किया, वैर प्लस डॉट वैल्यू प्लस इक्वल्स टू क्या कर दिया, डबल कोट्स में क्या दे दिया हमने इसके अंदर, तो वैल्यू में जो रखा उसमें एक और प्लस ऐड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो गया। तो हमने क्या किया, इस वेरिएबल को रेफर करने के लिए ऐसा कोड बनाया। अब देखो, जो मैं ये काम कर रहा हूं, ये वेरिएबल मुझे बनाना पड़ा क्योंकि पहले से ग्लोबल वेरिएबल बनाया नहीं था मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो जरा इसके इंटरनल कोड को देखना, इसके इंटरनल कोड को देखना, ऐसे तो लिखा था, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या था, बटन, टाइप इक्वल्स टू बटन था, ध्यान समझो। और यहां पर क्या था, वैल्यू इक्वल्स टू प्लस, और क्या था, आईडी इक्वल्स टू क्या था, बीटीएन प्लस। ठीक है, और फिर क्या था, फिर क्या था यहां पर, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, डबल कोट्स लगाया, हमने कहा प्लस अंडरस्कोर क्लिक, ऐसे लिखा था ऐसे। अब मान लो इसके अंदर मैंने क्या पास किया, दिस पास किया, ध्यान समझना, दिस पास कर दिया, ये बंद कर दिया, ऐसे लिख दिया मैंने, और ये दिस पास कर दिया। अब देखो ध्यान से, प्लस दिस पास कर दिया। अब ये जो दिस है, दिस किसको रेफर कर रहा है, इसी बटन को रेफर कर रहा है। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये दिस किसके अंदर चला जाएगा, ई के अंदर चला जाएगा। यानी कि ई अपने आप में किसको रेफर कर रहा है, बटन को रेफर कर रहा है। अब बटन को अगर ई रेफर कर रहा है तो क्या मुझे ये वेरिएबल दोबारा बनाने की जरूरत है, दोबारा नहीं जरूरत है। मैं इस पूरे कोड को ना लिख करके मैं क्या करूंगा, ई डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू क्या करूंगा, प्लस, तो मेरा कोड बच गया नहीं बच गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जब अगर कहीं हमें मौका मिलता है कि फंक्शन में उसी वेरिएबल को रेफर करना है, तो हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर क्या पास कर देते हैं, दिस पास कर देते हैं। अगर मौका नहीं मिला तो नहीं पास करेंगे। तो ये शॉर्टकट तरीके हो गए जिस तरीकों से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो खैर, अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, दिस के भी हजारों यूज आएंगे, और जब यूज आएंगे तो और डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन काफी लोगों ने कई बार पूछ लिया तो मैंने थोड़ा बता दिया। अब इस पे थोड़ा रिसर्च करोगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्या कह रहे
वो वाला भी प्रोग्राम मैं दोबारा कराऊंगा। जो आपको दिस वाला कराया ना वहां पे, उसको भी मैं दोबारा कराऊंगा, थोड़ा एक बार और आपको बताऊंगा। पहले ये हम लोग 3 नंबर वाला कर लें। प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर है, वो क्लियर नहीं है? अच्छा ठीक। ये प्लस इक्वल्स टू प्लस क्यों लिखा, आप समझो जरा, चलो ठीक है। इस बटन पे ऑलरेडी एक प्लस लिखा हुआ है, आप एक और प्लस क्लिक पे बढ़ाना चाह रहे हैं इसके साथ। इस पे देखो ऑलरेडी एक प्लस लिखा हुआ है, इस बटन पे देखो ना, ये जो बटन है इस पे प्लस लिखा हुआ है ना। मैं चाह रहा हूं इस बटन पे एक प्लस के बाद एक और प्लस आ जाए, ऐसा ही चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, ई डॉट वैल्यू मीन्स उसके अंदर प्लस ऑलरेडी है, प्लस इक्वल्स टू किया कि उसके अंदर प्लस इक्वल्स टू लगाया, तो उसके अंदर जो डेटा है उसमें और स्ट्रिंग डाल दो। तो ये प्लस से कंफ्यूज ना हो, एक प्लस क्या है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है, एक प्लस स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा हुआ जा रहा है, यही है। अमरजीत, रिजल्ट्स को कैसे शो करेंगे सर, ये समझ में नहीं आ पा रहा हूँ, किसमें रिजल्ट्स को? अभी एचटीएमएल वाला जो हमने सम वाला बताया उस पर हम पहुंचते हैं, पहले ये वाला कर लें, ठीक है? तो देखो जरा, अभी कनेक्टेड थे आप लोगों ने, बीच में थोड़ा लेफ्ट राइट हमें घुमा दिया। चलो हम कहाँ तक पहुंच गए थे, ध्यान दो। मैं यहाँ पर आ गया था, फंक्शन 3, बिगेस्ट 3 पे आ गए थे, ठीक है? अब आगे क्या करें? 3 वेरिएबल्स, अब इसमें 3 में से बिगेस्ट निकालना है, तो हमें क्या करना, 3 नंबर वो पढ़ने पड़ेंगे। कैसे पढ़ें, कहाँ कोड लिखें? बिगेस्ट 3 पे आ गए, क्या करें यहाँ पे? पहले तो 3 नंबर पढ़ लें भाई, 3 नंबर आएगा तभी तो आई कहानी स्टार्ट होगी। और क्या 3 नंबर में बिगेस्ट बताने वाला कोड ये खुद करेगा? कौन करना पड़ेगा, कौन करेगा वो? बीएलएल करेगा, वो बीएलएल करेगा, ठीक है? कि कौन नंबर बड़ा है वो बीएलएल करेगा, तो वो भी हम कोड करेंगे। तो आप 3 नंबर से यहाँ रीड करें, कैसे रीड करें? हमने कहा वैर, बताओ क्या लिखो, नंबर 1 इक्वल्स टू, नंबर में मैं टाइप कास्ट कर देता हूं किसको, वैर नंबर 1 डॉट वैल्यू। वैर नंबर 1 डॉट वैल्यू मैंने कर दिया, और मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 3, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 3, सॉरी 2। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 2। तीनों नंबर प्रेजेंटेशन लेयर ने पढ़ लिया, अब इसको क्या करना है, बिजनेस लॉजिक लेयर को बोलना है, क्या बोलना है? अब देखो प्रेजेंटेशन लेयर आ गया अपनी जगह पे। अब बताना जरा, प्रेजेंटेशन में दोबारा यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन लेयर दिख रहा है ना, बिगेस्ट 3 का। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन लेयर पे जो है उनके पास नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया, और नंबर 3 आ गया। अब इनको इन तीनों में से बड़ा नंबर निकालना है, तो ये किसको फोन मिलाएंगे? जो बिजनेस लॉजिक लेयर पे होगा। बिजनेस लॉजिक लेयर पे कौन रहेगा? कोई भी रहेगा। मैं नाम आपको रख लेता हूँ, क्या नाम है आपका? दीपक को मैंने बिजनेस लॉजिक लेयर पे रख लिया, और प्रेजेंटेशन लेयर पे आपके साथ में बैठे हुए हैं, क्या नाम है? हाँ, रितेश को मैंने प्रेजेंटेशन लेयर पे रख दिया। रितेश के पास 3 नंबर आ चुके हैं, रितेश अब क्या करोगे? दीपक को बोलोगे? हाँ, दीपक को क्या बोलोगे, बोल के सुनाओ, देखो ऑनलाइन स्टूडेंट सभी सुनेंगे। रितेश को मैंने प्रेजेंटेशन लेयर पे रखा हुआ है, रितेश को क्या करना है, दीपक को बोलना है, बताना है कुछ, बोल करके खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए दोनों, ठीक है? दीपक रितेश से आप क्वेश्चन रेज करो, क्या करना है रितेश को? हाँ, आप ही बताओगे? बोलूंगा नहीं, बोलो, देख करके बता, बोलो यार, उधर भी देख लो आप। लॉजिक बनाना है, बोलोगे? क्या बनाना है? फंक्शन बनाना है, भूलो नहीं यार। लॉजिक तो वो अपना बनाए ना बनाए, उससे तुम्हें क्या मतलब, उससे सैलरी थोड़ी तुम्हारी कटने वाली है। तुमको चाहिए फंक्शन, ठीक है? तो रितेश ने किससे बोला, दीपक से बोल दिया है कि दीपक एक फंक्शन बनाओ बिगेस्ट नंबर फाइंड करने का। बना लोगे? बना लोगे? बनाना स्टार्ट करो, बताओ, आप इनसे कुछ पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता, दिया नहीं दिया, आप बताओ।
अब आपको बीएलएल में आ गए। बीएलएल में आपको क्या करना है, ग्लोबल वेरिएबल्स के बाद यहाँ पर क्या करना है, फंक्शंस बनाने हैं। तो जब भी फंक्शंस बनाते हैं तो आपको पता हो गया क्या क्या पता करना है पहला, फंक्शंस की गाइडलाइंस क्या कहती है, फर्स्ट नेम, नेम डिसाइड हो गया क्या, चलो फंक्शन का अगर नेम आप लोगों ने कुछ सोचा, फंक्शन बिगेस्ट थ्री कर दिया, ठीक है, ऐसा हमने फंक्शन बना दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, कुछ याद नहीं है, पहला नेम के बाद क्या होता है, नेम के बाद क्या होता है, इनपुट, याद रहेगा तभी तो बनाओगे, मांगो इनपुट, पूछो उनसे कहाँ है, ऐसे देखना नहीं, उनसे मांगना है भाई, उनके मन में क्या चल रहा है, आपने क्या सोचा है, इनपुट क्या सोचा है आपने, ऐसे नहीं होता है, पूछना पड़ता है आपको कितने इनपुट दे रहे हो, पूछो, थ्री इनपुट, अंदाजा आप मन में थ्री सोचे, उन्होंने फाइव दे दिए तो क्या करोगे, तो ये ऑफिशियली बैठ के चलो बात करो, पीछे दिखाई नहीं दे रहा मुझे फेस में। तो ऐसा नहीं होता, आपने देख लिया, आपने सोच लिया, बीएलएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेजेंटेशन लेयर से पूछने की, हवा में काम करने की कभी जरूरत नहीं होती है। जब तक आप ऐसे स्टेप्स सोचोगे नहीं, काम करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आपने दीपक से पूछा कि ये बताओ कितने इनपुट दे रहे हो, तो दीपक ने डायरेक्ट बताया कितने दे रहे हैं, थ्री इनपुट्स दे रहे हैं। तब आपको पता चल गया थ्री इनपुट्स आ रहे हैं, अब क्या करोगे, बताओ क्या लिखो, यहाँ पे लिखो कुछ, हाँ, तो बताओ क्या लिखो, हाथ मेरे चल नहीं रहे, रुके हुए हैं, कौन बताएगा, आप बताओ क्या लिखो, अब क्या लिखो, कह रहे थ्री इनपुट्स मिलने हैं, ऑनलाइन वाले बता दिए होंगे जरूर, मुझे लग रहा है। मैंने दोबारा बता दिया था अमरजीत कि हम क्या कर रहे हैं, फंक्शंस, प्रेजेंटेशन लेयर के पास क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर के पास तीन नंबर आ चुके हैं, प्रेजेंटेशन लेयर बिजनेस लॉजिक लेयर से कह रहा है कि एक फंक्शन बना के दो जिसमें तीन नंबर देंगे। अब बिजनेस लॉजिक लेयर तीन नंबर वाला फंक्शन बना रहा है, नाम उसका बिगेस्ट थ्री हो गया। अब तीन नंबर आ रहे हैं, उनका क्या करेगा बिजनेस लॉजिक लेयर, अरे भाई नंबर तो ले लो पहले, क्या करो, पैरामीटर में डालेंगे, ये भी तो सोचना ही पड़ेगा तभी तो हाथ चलेगा। आप लोग क्यों चाहते हो सब में लिख दो, सब में लिख दूंगा मैं ही सीख जाऊंगा, ये भी सोचने की जरूरत है। अगर आपको आपको ये पता चल रहा है कि नंबर वन कंपेयर शुरू करें, क्यों कंपेयर शुरू करो, पहले नंबर को ले आओ। तो नंबर को लाने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शंस में एज ए आर्गुमेंट तीन नंबर जो आ रहे हैं, हमने क्या कहा, नंबर वन कॉमा, नंबर टू कॉमा, नंबर थ्री। अब हमारे पास प्रेजेंट बीएलएल ने मान लिया कि उसके पास तीन नंबर आ गए, बीएलएल ने मान लिया कि उसके पास तीन नंबर आ गए, अब माना है उसने तीन नंबर आ गए, समझ में आ रही बात, पीछे समझ में आ रहा है आप लोग को। अब क्या करना है, अब हमें लॉजिक लिखना स्टार्ट करना है, इधर पीछे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, ये वाली लाइन तो मैंने समझाई थी, लॉजिक वाली नहीं आ रही है, पक्का ऐसा तो जब आगे पूछना था तो इसलिए बोल दे, पीछे वाला सब आता है। कुछ बोल रहे हैं, देखो सभी के नंबर आएंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, नहीं तो ये प्रोग्राम तो तुरंत खत्म हो जाएगा, आपको बोलना, आंसर्स देने, आपको समझना, आपको समझ में आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है, आसान सा तो है, क्वेश्चंस इफ लगाने हैं, आप बताओ क्या करेंगे, हाँ कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस लगाएंगे, बोलना बहुत आसान है, चलो बोलो क्या लिखो, इफ गुड, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, गुड, ऐसे ही बताया जाता है जब किसी को सिखाना होता है ना, ऐसे ही बताया, अगर ब्रैकेट नहीं बोलते तो मैं लगाता ही नहीं, ये कंफर्म तो मैं नहीं लगाता, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वही लिख रहा हूं मैं। अब अगली लाइन क्या लिखो, नंबर वन ग्रेटर देन, परफेक्ट, यहां तक बता दिया इन्होंने, अगला क्या होगा आप बताओ, अब क्या करें, करली ब्रेसेस लगा दे, गुड,
और इसके साथ साथ क्या एल्स वाला भी बना ले। गुड। समझ में आ रहा है। एफ फॉर एल्स। नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू कर दिया हमने। अब इसके अंदर पीछे आप बताओ क्या करूं चेक। एफ लगाऊं फिर क्या करूं। नंबर वन ग्रेटर देन नंबर थ्री। आओ। अच्छा ठीक है, मैं तो जल्दी फिर नंबर वन ग्रेटर देन। इसका समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या करूं भाई बताओ। करली ब्रेसेस लगाऊं, गुड। ये भी आना चाहिए कि करली ब्रेसेस भी लगाना होता है। फिर इसका एल्स भी बनाओ। अब बताओ यहाँ पर क्या। नंबर वन एस अलर्ट के अंदर अलर्ट क्यों नहीं बोला आपने। अलर्ट लिखा मैंने, फिर क्या दिया। नंबर वन एस नंबर नंबर वन इज बिगेस्ट नंबर, ऐसा वो दे दिया यहाँ पर, परफेक्ट ऐसा दे दिया। बाकी जो नंबर है वो देखेंगे। फिर क्या किया, इसी अलर्ट को कॉपी किया, दूसरे में आते हैं और यहाँ पेस्ट कर दिया नंबर थ्री। इसका एल्स, इसके एल्स में आने का मतलब क्या है, हायरार्की में देखो यहाँ पर किस में आ गए हम, इधर आ गए हैं। फॉल्स वाले पे आ गए ना। इधर बनाया था, ये फॉल्स वाले पे आ गए। इस एल्स पे आ गए। अब इस एल्स के अंदर फिर क्या बनाना है हमें, नंबर टू के साथ लगाना है। तो फिर हमने क्या किया, इफ लगाएंगे। क्या लिखेंगे, नंबर टू ग्रेटर देन नंबर थ्री। करली ब्रेसेस। फिर इसका भी एल्स है, नहीं होता तो नहीं लिखते। यहाँ पर फिर क्या लिखे, अलर्ट में क्या लिखो, नंबर टू। और यहाँ पे अलर्ट में नंबर, हो गया ना, सेव कर दिया। अब ये फंक्शन बन गया, लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पीएल की है ना। पीएल इन तीनों वेरिएबल को दे देगा कॉल कर, नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री। ट्राई करें, ट्राई करें, समझ में आ रहा है। लॉजिकली कोड में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप ट्राई करो, हमने नंबर वन दिया क्या, 8। 89 चला गया, चलो 8 दिया। फिर हमने दिया 3। फिर हमने दिया 77। बताओ क्लिक करेंगे तो क्या आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए। अलर्ट में क्या लिखा आना चाहिए, 77 तो नहीं लिखा हमने कहीं। कौन सा नंबर बड़ा आएगा, नंबर थ्री आना चाहिए। नंबर इज नंबर थ्री इज बिगेस्ट, सही आ रहा है। देख रहे हो आप यहाँ दे दो 88 89 दे दो। अब क्या आना चाहिए, ये केसेस होते हैं, नंबर वन सही बता रहा है ये। फिर यहाँ पर क्या कर दो, 3 3 3 3। अब क्या आना चाहिए, तीनों कंडीशन सारे केस के लिए सही चल रहा है तो। क्योंकि हमने कंडीशन जितनी होती थी सारी लगा दी, तो गलत होने का कोई मतलब नहीं बैठता। तो ये किसके लिए, और ऐसे आप बनाओगे देखो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डेटा आप रीड करना आ गए, आपके पास नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री को लाना, यही पढ़ना सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप वहां तक ला पा रहे हो तो आपको बहुत कुछ आ रहा है, उस लॉजिक को धीरे धीरे करके सीख जाते हैं। एक बच्चे का दिमाग नहीं काम कर रहा, तीन नंबर्स को कैसे बड़ा छोटा बनाए, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही प्रोग्राम तो नहीं बनाएगा। इतना डिफिकल्ट प्रोग्राम इंडस्ट्री में आएगा ही नहीं। लेकिन जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो आप सोचो जरा, जिसको लॉजिकल स्किल्स थोड़े से कम भी है ना, और जो स्टैंडर्ड फॉलो कर सकता है, 80% से ज्यादा कोड वो लिख सकता है, 20% छोड़ देगा जो ज्यादा तेज है उनके लिए, तो भी टीम में काम कर सकता है। लेकिन अगर कुछ भी लिखना नहीं आता तो वो काम नहीं कर सकता। अब आप अपने आप से पूछ करके देखना कि जो पूरा कोड लिखा है उसमें अगर एक बीएलएल वाला छोड़ दें। बीएलएल एक फंक्शन बनाया ना, क्या आप डिजाइन बना सकते हो, क्या आप ग्लोबल वेरिएबल जावास्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट कर सकते हो, क्या आप डिजाइन के कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स ग्लोबल बना सकते हो, क्या उन वेरिएबल से डेटा रीड कर सकते हो, क्या फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो 80% कोड तो आपने कर दिया। बाकी जो आपके साथ है उसको कहना कि ये लॉजिक बना के दो, वो बना देगा, कॉल कर लेना, काम खत्म। फिर भी आप काम कर पा रहे हो, समझ आ रही बात। कुछ दिन करते करते लॉजिक बनाना भी आ जाएगा। लेकिन पता होना चाहिए कि क्या नहीं आ रहा है।
या कहाँ फंसे हुए हो आप? ऐसा नहीं कि सारे प्रोजेक्ट में ही फंसे ही हैं। हम तो शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं कुछ हाथ ही नहीं चल रहे हमारे तो। समझ रहे हो? ये क्लियर है? 3 नंबर वाला हो गया। तो 3 नंबर का लॉजिक मैंने, देखो आप लोग शायद थोड़ा लेट आए थे थोड़ा ना, जब मैं फ्लो चार्ट बता रहा था तो आप थोड़ा लेट आए। नहीं कोई लेट आया आपने तो। मैंने जो है यहाँ ये फ्लो चार्ट बताया था। अच्छा ऊपर चला गया। ये देखो ये फ्लो चार्ट बनाया था मैंने, सिखाया था फ्लो चार्ट बना करके कि 3 नंबर है तो पहले चेकिंग करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे करके चेकिंग करेंगे। अब मैं 4 नंबर का सिखा देता हूँ। 4 नंबर का थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ उनसे बनाना है ना, बना लोगे? चलो आपसे बनवाता हूँ मैं। हाँ बनाना चाहिए। और क्वेश्चंस ऑनलाइन स्टूडेंट सभी देखेंगे। मुझे फाइंड करना है 4 नंबर में बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है। ये जो ऊपर बनाया, ऊपर मतलब कौन सा, इस इवेंट वाले फंक्शन की बात कर रहे हो? देखो जरा, ये जो ऊपर फंक्शन बनाया हमने, इवेंट वाले फंक्शन है। जब बटन को क्लिक करेंगे तो यही आएगा कोड। और यहां से फिर हमने ये जो नीचे फंक्शन बनाया, ये बिजनेस लॉजिक का कोड है, जिसमें लॉजिक लिखा हुआ 3 नंबर में बड़ा नंबर निकालने का लॉजिक लिखा हुआ है। ये हम करेंगे। आगे चल के मैं बताऊंगा कि बिजनेस वाले लॉजिक वाले फंक्शन कभी अलर्ट नहीं यूज करते हैं, फिर भी यूज कर लिया, अभी हमने यूज कर लिया। यूज नहीं करते हैं। तो ये कोड लिखने का तरीका आपको प्रैक्टिस ऐसे बनानी है धीरे धीरे। देखो, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर, डेटा एक्सेस लेयर, सीखते सीखते टाइम लगेगा। एक बार देखते साथ चुटकियों में नहीं सीखोगे, टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप 2-4 बार प्रैक्टिस करो, खुद लिखो, तब जा करके आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और फिर मजा आएगा, आपको फील हो हाँ मेरा हाथ चल रहा है। मैंने काउंसलिंग टाइम पे भी लोगों को बताया कि ट्रेनिंग के बाद अगर आपके हाथ चलने नहीं शुरू हुए तो वो ट्रेनिंग यूजलेस हो गई। ट्रेनिंग खत्म हो गई और लास्ट तक आप कैलकुलेटर ही नहीं बना पा रहे, तो फिर फायदा क्या है इसी ट्रेनिंग का? ठीक है ना? अगर आपसे कैलकुलेटर नहीं बनेगा, 3 नंबर्स में बड़ा छोटा निकालने वाला प्रोग्राम नहीं बनेगा, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी आपको क्यों रखेगी? ठीक है, तो कुछ आपको लॉजिकली बनाने पड़ेंगे। खैर चलो, हमने ये एग्जांपल्स दिए, इस पे आपको काम करना है। मैं आगे चलता हूँ 4 नंबर में से। अमरजीत ने वैर नंबर 1 गेट, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा भी लिख सकते हो अमरजीत। ये सारे शॉर्टकट फॉर्म है, और जो अभी मैंने कोड लिखा ना, ये बिल्कुल लॉन्गेस्ट कोड है, सबसे बड़ा कोड है जो मैंने बना रहा हूं मैं। सबसे इसको छोटा किया जा सकता है, बहुत छोटा किया जा सकता है, एक एक लाइन में आप कोड बना सकते हो। लेकिन एक लाइन का मैं कोड डायरेक्ट लिखने लगूंगा ना, तो सब आपको ऊपर से निकलने लगेगा। अभी आप सिस्टम को समझ रहे हो, डॉट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। सारे फंक्शन के अंदर ठीक है, सारे डायरेक्ट पढ़ लेंगे। इतना करने हैं। ग्लोबल, लेकिन ग्लोबल बनाओगे तो उसके फायदे हैं, बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है ना, रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है ग्लोबली। जादू हो रहा है कि इसने पढ़ाया। गूगल पढ़ ले, ठीक, गूगल से सीखो तो। वो लोकल ही होगा भाई, फंक्शंस के अंदर जब बनाओगे ना तो लोकल ही होगा वो। फंक्शंस के अंदर वैर लिखो या जो लिखो, वो सब के सब क्या बनेंगे? लोकल ही बनेंगे। घर जाके ट्राई करके देखना। पहले फंक्शंस के अंदर x = 5 कर लेना वैर करके, और उसको अगले लाइन में प्रिंट करके देखना। हो सकता हो ही जाए। हाँ लग रहा है, लगता रहेगा ऐसे तो। ठीक है ना? लग सकता है, लगने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ध्यान दें, इधर 4 नंबर वाला मैं फ्लो चार्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान समझेंगे। तो मेरे पास क्या है, नंबर 1 देखो। मैं इस बार नंबर 1 की जगह N1, N2, N3, N4 4 नंबर ले रहा हूँ, 4 में से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयर स्टार्ट करते हैं। हम किसका कंपेयर स्टार्ट करते हैं? हमने यहाँ पे टॉप पे लिखा क्या, एक कंपेयर स्टार्ट किया, N1 ग्रेटर देन
एक स्टार्ट किया तो उसका एक इफ बनेगा, पक्का है। और देखो इफ का मैं इधर क्या कह रहा हूँ, इधर कह रहा हूँ ट्रू और इधर कह रहा हूँ फॉल्स। ट्रू मीन्स जो इफ के अंदर आपको कोड लिखना है वो ट्रू के अंदर जाएगा, और एल्स फॉल्स मीन्स जो एल्स के अंदर लिखना है। इफ और एल्स दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। N1 ग्रेटर देन N2 लिख दिया, अब आगे क्या लिखूंगा मैं, इसको क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इधर ले जाकर के ऐसे नीचे ले कंपेयर करना है। अब इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि N1 किससे बड़ा हो गया है, तो अब क्या करें, N1 को चेक करो किससे, N3 से। तो मैंने क्या किया, यहाँ भी ट्रू हो गया और यहाँ हमारा क्या हो गया, फॉल्स। अब इधर आ रहे हैं, यहाँ पर आने का मतलब क्या है, देखो ऊपर से देखते हो, पहले N1 N2 से बड़ा था, इधर से इधर आया तो फिर क्या, N1 किससे बड़ा हो गया, N3 से बड़ा हो गया। कुछ और चेकिंग करने की जरूरत है, क्या है, फोर से। तो क्या करेंगे, अगर ये फोर से है तो हम फिर चेक करते हैं क्या, N1 ग्रेटर देन N4। ठीक है। अब क्या है, यहां पर आए और हमने क्या किया, N1 लिख दिया और इधर क्या लिखेंगे, N4 को चेक करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि N1 ऑलरेडी सबसे बड़ा था और N4 N1 से बड़ा हो गया, तो N4 सबसे बड़ा हो गया। तो यहां पर क्या किया मैंने, N4। पूरी चैन पूरी होनी चाहिए, यहां तक हम पहुंच गए। फिर इससे ऊपर आओ, यहां पर मान लो फेल हो गया, हो सकता है N1 ग्रेटर देन N3 लिखा है, तो ये फेल हो गया, यहाँ पे फॉल्स में आ गया, तो फॉल्स में आ गया तो क्या करेंगे बताओ, किसको, अब क्या, N3 बड़ा हो गया ना N2 से, N1 से, तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे N3 ग्रेटर देन N4। अब क्या होगा इसका, ये ट्रू हो सकता है और ये क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। अगर ये ट्रू हुआ तो N3 हो जाएगा और ये फॉल्स हुआ तो N4 हो जाएगा। देखो घर में जाके सबको कोड लिखना और सबको ग्रुप में अपने नाम के साथ जो कोड बनाया ना अपना, फोटो लेकर के क्या करना है, उसको पोस्ट कर देना है। मुझे पता चलना चाहिए कि आप में से कौन कौन बनाया है। ठीक है। अब बताओ यहां तक हो गया, अब किधर चले, अब यहां पर आ गए, इधर कौन बड़ा हो रहा है, N2 बड़ा हो रहा है। अब यहाँ आए तो क्या चेक करेंगे, N2 ग्रेटर देन N3 चेक करेंगे। परफेक्ट। अब ये क्या होगा, ट्रू हो सकता है और क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू होगा तो क्या करेंगे, N2 ग्रेटर देन N4 से कंपेयर करेंगे। सभी को ये बनाना है और किसी को लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं करना, इफ एल्स जितने ये लेटर्स बन रहे सारे लेटर्स बनाने हैं। अगर ये बना लिया आपने अपने आप से, गारंटेड आपको इफ एल्स समझ में आ गया। ठीक है। मैं यहां से ऐसे आ गया, क्या करूं यहाँ पे, N2 हाईएस्ट हो गया, इधर आके N4 हो गया। ठीक है। फिर यहां से आते हैं, क्या करें हम, N3 ग्रेटर देन N4 ऐसा चेक करेंगे, ये ट्रू होगा। अच्छा, ये ट्रू हुआ तो N3, और ये फॉल्स हुआ तो N4। हाँ, N3 और तुमने चेक किया पहले, इधर कहा, ये ये जब वो उधर जाएगा तो इधर नहीं जाएगा।
देखो जरा, ऊपर से एक ही तरफ जा रहा है वो। अगर वहां से फॉल्स हो गया तो नीचे जाएगा ही नहीं। हम क्या फॉल्स वाले डायरेक्शन में चल रहे हैं, पहले वाली लाइन के बाद अगर देखो, जो पहला टॉप पे ट्रू हुआ, अगर तो ट्रू हुआ तो लेफ्ट में जाएगा, और फॉल्स हुआ तो राइट में जाएगा। तो अगर वो उधर चला गया तो इधर वाली लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं हुई। सोचना पड़ेगा, दिमाग लगा के थोड़ा सा, ठीक है। घर बैठ करके, और जानते हो क्या करो, सबसे इजी है समझने का तरीका। घर चले जाओ, मम्मी को समझाओ। मम्मी को समझाओगे तो आप सीख जाओगे, क्योंकि मम्मी को तो समझ में आना नहीं है। ठीक है। हो सकता है कि किसी की मम्मी समझ भी जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप समझाओगे तो प्रैक्टिस बताओ, कौन बड़ा कौन छोटा, तो सुबह शाम तक मम्मी परेशान रहेगी, उस चक्कर में आप सीख जाओगे। समझा रही बात? तो आप ऐसे सीख सकते हो कि कंडीशंस क्या। ये जितना रिपीट करोगे उतना आपका दिमाग चलेगा। और सोचोगे सर ने पढ़ा दिया, सर ने करा दिया, क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिख भी देंगे। तो जो जो सोचेगा कि जो सोच के करेगा वो मेरे लिए ही सोच रहा है, मैं ही क्या कर रहा हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही सीख रहा हूँ, फिर हो जाए। आपको सीखना है तो खुद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मैंने लॉजिक दे दिए। एक बार नहीं समझ में आया, दो बार नहीं समझ में आया, ब्रेक पॉइंट दिखाया था ना आपको। ब्रेक पॉइंट लगाओ, वॉच विंडो लगाओ, और बार बार उसको चेक करो। अगर दोनों की सेम आ गई तो कहीं ना कहीं जाएगा, वो जहां जाएगा वहां चल लेगा। दोनों इक्वल्स टू है तो भी क्या होगा, एक ही तरफ जाएगा। इफ एल्स दोनों नहीं चलेंगे, मान लो इफ चला या एल्स चला, हाँ। ये देखना पड़ेगा किस तरफ जा रहा है वो। ठीक है। हमने क्या कहा, हम अच्छा नहीं, आप बताओ ना। हमने क्या लिखा है, N1 ग्रेटर देन N2 लिखा। और दोनों इक्वल है तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? बताओ। हमने कहा बड़ा कौन है। हमने पूछा क्या, N1 N2 से बड़ा है? ट्रू है फॉल्स है? अगर बराबर है तो फॉल्स ही होगा यार, इसमें सोचना क्या। बड़ा तो नहीं हुआ ना, तो फॉल्स हो गया ना। मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो बिना बात के। ठीक है, फॉल्स ही होगा। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लूं जरा, अभी तो ठीक चल रहा है। तो ये आप सभी को बनाना है, ठीक है। इफ वाले आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस बनाने हैं और इन पे काम करना है, फिर आप कर पाओगे। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट मूव करता हूँ। तो आपके लिए होमवर्क हो गया, ये मुझे इस चार्ट पे सभी के सभी बना के दिखाएंगे। ये डायग्राम तो मैंने बना ही दिया, यहाँ पे टेस्टिंग करोगे। चार्ट तो मैंने बना ही दिया है, इसको तो कॉपी पेस्ट करके दे देना। ठीक है। आपको इसको कोड में कन्वर्ट करना है। और एक्सेप्ट इफ एल्स वैसे ही लगना चाहिए, आप शॉर्टकट ना अपनाना। इफ और इफ एल्स लिख दिया, कुछ नहीं, जैसे हमने बनाया ना। इफ एल्स, एल्स के साथ करली ब्रेसेस लगा करके वैसे ही एग्जैक्ट बनाना है। फर्स्ट स्टेप वैसे ही बनाना है। ठीक है। और ज्यादा मेहनत करने की इच्छा हो तो 5 नंबर से बीगेस्ट निकाल लेना, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अगर 5 नंबर में बीगेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सेम नहीं करोगे, 5 6 7 10 ऐसे होगा ना, तो हम जानते हो क्या करते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्टिंग कर लेंगे नंबर्स को, जो बड़ा है छोटा है शुरू से लगा देंगे। ऐसे एल्गोरिथम लगाएंगे तो बहुत बड़ा कोड हो जाएगा। ठीक है। ये केवल और केवल आपको इफ एल्स सिखाने के लिए। तो हमने लास्ट टाइम हमने ये प्रोग्राम बनाया था, लास्ट टाइम प्लस माइनस वाला। मैं कैलकुलेटर भी आपको करा देता हूँ। मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम भी थोड़ा सा करा देता हूँ। ये वाला तो आपको करना है, खुद करना है। इफ एल्स आप समझ गए तो इफ एल्स मैं वहां लगाऊंगा। मैं इधर इसलिए आया कि कैलकुलेटर करते हो तो मुझे इफ एल्स यूज करना पड़ेगा, और उस पर काम कर सकते हैं। चलो कुछ छोटे क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ करने के लिए। कुछ के आंसर्स बताओ। मैंने क्या किया था, इफ क्वेश्चन ऑफ जेएस, ये शायद हमने दिखाया था ना आपको। आप देखो जरा कौन कौन से कर सकते हो। राइट ए प्रोग्राम दैट डिटरमाइन वेदर ए गिवन नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव, कर लोगे? यस सर, कैसे? जीरो से? क्या है?
जीरो से अगर ग्रेटर है तो, और ग्रेटर और इक्वल से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नहीं तो इफ लगा लोगे इसके लिए तो फायदा हुआ। ऐसे क्वेश्चन कर, राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड, कर लोगे। कैसे करोगे, मॉडुलस निकालोगे, इक्वल्स इक्वल्स टू क्या करोगे, जीरो है तो करना, सभी को चेक करना है। फिर राइट ए प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म इन न्यूमेरिकल ग्रेड लेटर, फॉर एग्जांपल ग्रेड 10 टू डिस्प्ले ए। ग्रेडिंग सिस्टम आप लोगों ने देखा है? तो अगर क्या करा, 10 के लिए ए करे, यानी 9 के लिए कुछ और करेगा, ऐसे ही करके ना। तो आप करना चाहो कर लो। राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द टिकट प्राइस बेस्ड ऑन द एज विद द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये मेरे ख्याल से ये जितने छोटे प्रोग्राम है आप सब कर सकते हो, मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था। तो आप इफ एल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ और भी है? मैं नीचे बता, नीचे नहीं देखना है आपको। देखो, आपको केवल क्वेश्चंस देखना और खुद बनाने की कोशिश करनी है, जितना जब तक आप दिमाग को, देखो दिमाग भी बेकार, जानते हो क्या हो जाता है जब आप इसको यूज नहीं करोगे। बार बार इसको फोर्स करो कि बता बता बता, वो भी परेशान होकर के बता ही देगा। आप क्या करते हो, पूछते हो बताओ, नहीं बताया, अच्छा कोई बात नहीं, सर से पूछ लेंगे, ठीक है। तो फिर सर का दिमाग चलेगा, फिर आपका दिमाग वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सर से नहीं पूछना है, सर से पूछना है, लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा प्रेशर दे दो, समझ में ना आए फाइनली तब। उससे क्या होता है, जब आप किसी क्वेश्चन पे रिसर्च किए होते हो ना, और फिर उसका आंसर मिलता है, तो वो आंसर आपको परमानेंट समझ में आ जाता है फिर। ऐसा फायदा होता है। तो इसलिए क्वेश्चंस को केवल देख करके नहीं पूछना है, आपको थोड़ा रिसर्च करके पूछना है। ठीक है, और क्वेश्चंस पे मूव करते हैं हम। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमने एक कैलकुलेटर बनाया था, याद होगा आपको कौन सा बनाया था, इसको मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ। और मेरे ख्याल से कैलकुलेटर कौन सा, एग्जाम्पल 2 था, न्यू कैलकुलेटर था। न्यू कैलकुलेटर था, देखो इसको बनाना है हमें, हमने केवल डिजाइन बनाया था मेरे ख्याल से, ये ना ये बना दिया था। तो डिजाइन तो मेरे ख्याल सबको, सबने बना लिया होगा, इस पे काम भी सबने किया होगा। अब यहाँ पर वो हैंडलर वाली कहानी थी कि एक ही हैंडलर से हमने कैसे काम कर लिया था, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। और इसको अगर, अब ऐसे प्रोग्राम्स को आपको प्लान वे में बनाना पड़ेगा, नहीं ये इतना छोटा नहीं है कि सारे काम आप सही से कर पाओ, ये इतना छोटा नहीं है। तो इसको ऑर्गेनाइज वे में लिखोगे तो कोड करना आसान हो जाएगा। हमने यहाँ के लिए ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। अब देखो करना क्या था, कि हमारा टास्क क्या था, कि जैसे मैंने 7 प्रेस किया तो 7 आ रहा है, 8 प्रेस किया तो 7 8 आ रहा है, 9 प्रेस किया तो 7 8 9 आ रहा है। हमने क्या करना था, कि जो हमने कहा कि इसके वैल्यू में देखो 7 लिखा है, इसके वैल्यू में 8 लिखा है, इसके वैल्यू में 9 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके वैल्यू में 9 लिखा हुआ है। अब अगर मैं नॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछता हूं कि ये एक एचटीएमएल का इनपुट एलिमेंट है, और इसके ऊपर जो 7 लिखा है वो रीड करना है, तो प्रोसेस क्या होगा, फ्लो क्या होगा, कैसे रीड करोगे इसके 7 को जावास्क्रिप्ट में। इस इनपुट के ऊपर जो 7 लिखा उसको रीड करना है जावास्क्रिप्ट में, तो प्रोसेस क्या कहता है, कैसे रीड करोगे। स्टेप्स बताओ, पूरे स्टेप्स क्या होंगे फास्ट। पहले आईडी के बेसिस पे क्या करेंगे, इसको रेफर करेंगे, जब तक रेफर नहीं करेंगे वैल्यू नहीं रीड कर सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो अगर आप किसी एलिमेंट को रीड राइट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उस एलिमेंट को रेफर करना। अब रेफर करने का एक तरीका मैंने बता दिया है आपको, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ये तो सभी को क्लियर है, आईडी दे दो क्लियर कर दो। दूसरा तरीका दिस वाला है, अगर मुझे उसके दिस का रेफरेंस किसी वेरिएबल में मिल जाए तो भी मैं क्या कर सकता हूं, उसको रेफर कर सकता हूं। तो जो वेरिएबल से आप रेफर कर रहे हो, गेट एलिमेंट बाई आईडी से रेफर कर रहे हो, अगर डायरेक्ट उससे एसोसिएटेड आपको दिस मिल जाए तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो। अब हमने कोड क्या बनाया, देखो ध्यान समझो, अब इसका कोड हमने क्या बनाया है, मैं दिखा देता हूं, मैं थोड़ा कोड समझा देता हूं कि जिससे आपको दोबारा समझ में आ जाए। मैं इसका प्रिंट स्क्रीन लेता हूं, और इस पे काम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करना, हमने क्या क्या किया, कैसे किया है। कई सारे टास्क हो गए आपको लैब में मिस करने के लिए, समझ रहे हो। अब आपके पास धीरे धीरे टास्क हो रहे हैं, आप आराम से लैब में बैठ के घर पे
कल संडे है, बड़े आराम से आप काम को करना, ठीक है। और नहीं करोगे तो आगे क्या होगा, आगे बर्डन बढ़ता जाएगा। जो बेस जो बनाना था ना वो मैं ऑलमोस्ट रेडी कर चुका हूँ। तो आप पीछे की चीजों को थोड़ा ध्यान से रिवाइज करते रहो और फिर आगे बढ़ो, तो बेटर रहेगा। तो हमने ये ले लिया। अब देखो जरा ध्यान समझना जरा, जब मुझे इस एलिमेंट पे काम करना है, इसी में तो 1 2 3 4 दिखाना है, तो इसको जेएस फाइल में एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा, बताओ फास्ट। हमने एक वेरिएबल बनाया होगा, वैर, क्या लिखा था, वैर रिजल्ट था ना ये, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, ये आ गया, परफेक्ट, ये आ गया। अब मुझे क्या क्या करना है, ये देखो, ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया प्रेजेंटेशन लेयर का। ऑनलाइन सभी ध्यान से सुनेंगे, वैसा कोड बनाएंगे। अभी तक किसने, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें पूरा ये बना लिया, कई सारे ने बना भी लिया, कई सारे स्टूडेंट्स ने ग्रुप में। तो आपने जैसे भी बनाया, अब आपने बना लिया, फिर भी आप मेरे तरीके से कोशिश करो बनाने का, और जिन्होंने नहीं बनाया उन्हें बनाना है, ये प्रोग्राम बनाना है। ये वेरिएबल मैंने ग्लोबली एक्सेस कर लिया। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, हमें इस देखो 7 बटन के क्लिक पे मुझे क्या करना है, 7 लिखना है, 8 बटन पे 8 लिखना है, 9 पे 9 लिखना है। एक एलिमेंट में बार बार प्रेस की हुई, बार बार डेटा लिखना और पुराने डेटा को प्रिजर्व रखना है, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस इक्वल्स टू यूज करते हैं। लेकिन समझो जरा, अब होगा क्या, देखना ध्यान से। हमने एक तरीका बताया था क्या, कि ये जो बटन है, इस बटन का हैंडलर यूज करो। देखो पहला जो तरीका था, पहला तरीका क्या था, बीटीएन, ध्यान देना, बीटीएन क्या किया मैंने, बीटीएन 7 था ना, BTN 7 अंडरस्कोर क्लिक बनाया, BTN 7 अंडरस्कोर क्लिक बनाया, और इसके अंदर आ गए, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, 7 से कनेक्ट कर दिया। सब ये काम कर पाएंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे। और एक हमने क्या किया, BTN 8 पैरेलली यहां पर क्या बना दे रहे हैं, BTN 8 क्लिक बनाया। सब इसको भी कर पा रहे हैं। अब मैंने 7 क्लिक होगा, देखो इस बटन पे क्लिक होगा तो इससे कनेक्टेड है, तो यही कॉल होगा। 8 पे क्लिक होगा तो कौन सा कॉल होगा, एक तरीका ये है। अब 7 पे क्लिक किया तो 7 ही तो ऐड होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो वैर रिजल्ट है, देखो वैर रिजल्ट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल्स टू। अब देखो हमें पहले से पता 7, अगर नहीं पता होता तो हम क्या करते, इस एलिमेंट को रीड करते हैं और उसके ऊपर जो वैल्यू लिखा वो पढ़ते लगे। हमें पहले से पता, तो हमने क्या कर दिया इसमें, ऐसे कर दिया। और फिर यहां क्या करेंगे, वैर रिजल्ट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल्स टू क्या करेंगे, 8, ऐसा करेंगे। देखते रहो ध्यान से, दिखाई दे रहा है सभी को। हमने ऐसे, ऐसा हम कर सकते थे, लेकिन ऐसा करेंगे तो 7 पे एक अलग हैंडलर बनाना पड़ेगा, 8 पे एक अलग हैंडलर बनाना पड़ेगा, 9 पे जो जो है सभी पे 8 10 हैंडलर बनाने पड़ेगा। हमने इसका एक शॉर्टकट तरीका बताया। मैंने क्या बताया, ध्यान से दो, एक ही हैंडलर बनाओ जिसका नाम रख दो क्या, BTN_क्लिक, ऐसे कुछ नाम बनाया था जो भी है। और इसके अंदर एक आर्गुमेंट ई मैंने पहले ही बता रखा है। अब ध्यान समझना, फिर मैंने क्या कहा था, कि जब आप यहां पर जैसे 7 बटन है, 7 बटन है, 7 बटन पे ऐसे ही तो लिखा होगा, इनपुट वैल्यू इक्वल्स टू क्या लिखा था इसके ऊपर, 7। और क्या लिखा है, ऑन क्लिक, देखो ध्यान से, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल्स टू हमने इसमें क्या लिख दिया, BTN_क्लिक। और देखो इसके अंदर क्या पास कर दिया, दिस। अब दिस को समझ, मैंने दिस पास किया, मीन्स दिस किसको रेफर कर रहा है, इस 7 वाले बटन को रेफर कर रहा, नहीं कर रहा। मैंने इसमें दिस पास किया, जब ये कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिक किसके पास आएगा, ई में क्या है, दिस है। कौन सा दिस है, जिस बटन 7 पे क्लिक किया तो ये 7 का रेफरेंस इसके पास आ गया। तो 7 का रेफरेंस अगर इसके पास ई के अंदर आ गया, तो ई डॉट वैल्यू को रीड करेंगे तो क्या पड़ेगा, वो 7 पड़ेगा। अगर यही 8 से क्लिक पे अगर इस पे आएगा तो ई किसको रेफर करेगा, 8 को रेफर करेगा। तो देखो दिस के पावर को समझने की कोशिश करो। दिस दिया तो कहा कि मेरे को रेफर, क्लिक के अंदर मैंने दिस पास कर दिया, तो जिस बटन को क्लिक कर रहे हो उसी का रेफरेंस किसके पास चला जा रहा है, ई के पास चला जा रहा है। तो हमने क्या किया, थोड़ा डायनामिक प्रोग्रामिंग कर दी।
तो दिस का बड़ा फायदा होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हो। बहुत सारे ऐसे मैं प्रैक्टिकल यूसेज बताऊंगा धीरे धीरे करके कि आपको ऐसे करने से कोड लिखना इजी हो जाएगा जिसपे आप काम कर पाओगे। समझ में आ रही बात दिस की? तो फिर हमने ऐसा लिखा, ई लिखा, तो हम यहाँ पर कोड क्या करेंगे, where रिजल्ट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल्स टू, अब डायरेक्ट, अब मुझे नहीं पता कि 7 है 8 है, तो मैंने क्या किया, ई डॉट उसको प्लस। यही कोड मैंने लास्ट टाइम इसमें बनाया है, देखो यहां तक बना दिया था मैंने, याद करो। अगर आप कोड देखो तो शायद समझ में आ जाए आपको। न्यू कैलकुलेटर है ना, देखो एक वेरिएबल बनाया और क्या क्या बटन अंडरस्कोर क्लिक बना दिया था, और इसमें क्या क्या वैर रिजल्ट डॉट वैल्यू ई प्लस वैल्यू। तो क्या अब ये ई समझ में आ रहा है आप लोग को? और हमने क्या किया था, इस पेज के अंदर जाके देखो कौन सा है, इसको क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो। देखो इस पूरे में हमने क्या किया है, देखो जरा ध्यान से, जो 7 है उस पे भी बटन क्लिक, सभी पे बटन क्लिक डिस कर दिया है। तो इसकी कनेक्टिविटी पे क्या कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, दिखाई दे रहा है? तो कैसे ये कनेक्ट हुआ समझ में आ रहा है आपको? अब धीरे धीरे करके इसके कंडीशंस आपको बनाने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके अब इस पे आगे काम करना पड़ेगा। प्लस हुआ तो कैसे समझोगे, माइनस हुआ तो कैसे समझोगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लॉजिक बनाने पड़ेंगे। तो लॉजिक बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए, सोचो जरा क्या क्या स्टेप्स होगा, हमें आपको समझाना है, हमें पढ़ना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे आप समझने की कोशिश करो। मैं ये दोबारा इस पेज पे ये रन कर रहे हैं, मैंने इसको क्या कर दिया, अब देखो दोबारा से मैंने ये 7 दिया, मैंने 8 दिया, इसके बाद मैं कोई बटन ऑपरेटर ही तो कोई चूज करूंगा। इसके बाद मैं या तो डिवाइड या फिर स्टार या फिर प्लस, कोई ना कोई क्लिक करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने मान लो प्लस क्लिक कर दिया, मैंने अगर प्लस क्लिक किया इसका मतलब क्या है कि अब क्या करना है मुझे, प्लस करना है। प्लस, माइनस पे क्लिक कर गया तो अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है। डिवाइड पे क्लिक किया तो अब मुझे डिवाइड करना है। अब ध्यान से समझो, प्लस पे क्लिक किया तो क्या प्लस हो जाएगा? नहीं, अभी तो दूसरी वैल्यू लानी है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये बताओ, पहले पुरानी वैल्यू को स्टोर करूं या ना करूं? पुरानी वैल्यू को एक ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड वैल्यू को करनी पड़ेगी। तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू ऐसे करके कुछ वेरिएबल बनाना पड़ेगा। प्लस के क्लिक पे है, जब प्लस करेगा तभी तो स्टोर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जब माइनस करेगा तभी तो स्टोर करना है। और जब वो इक्वल्स टू बटन पे क्लिक, और जब देखो प्लस किया तो जो लिखा है उसको या तो आप हटा दो, फिर दोबारा लिखना स्टार्ट करो, यही तो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो एक प्लस का कोड मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी कोड को आपको अपने आप करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो कि जरूरत के हिसाब से पहले अब प्लस पे काम करना है तो प्लस का हैंडलर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। देखो प्लस पे कुछ लिखा है मैंने, प्लस बटन कहाँ है? अच्छा मुझे देख नहीं रहा था, ये है ना। यहाँ पर क्या करूँ, ऑन क्लिक पे मैं कुछ लिख देता हूँ, प्लस अंडरस्कोर क्लिक, और कोशिश करो हमेशा क्या पास कर दो, दिस। ये प्रैक्टिस में रखो, दिस पास कर देना, इग्नोर कर दो, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे हम। ठीक है, मैंने ये पास कर दिया, अब मैंने क्या किया, इसको कॉपी, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब बताओ जरा, कैलकुलेटर में यहाँ पर आ गए, मैं यहाँ पर लिख दूं ना, मैं थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर दूं सही से, हमें यहाँ पर क्या करना है, बताओ। वहां पे जोड़ डालो, कितने रेडे पड़े हैं, कितने पड़े हैं रेडे? 7, कौन कौन? हाँ, तो कोशिश करना, चेक करना स्टार्ट करो, क्या प्लस नंबर है? नहीं हुआ, हटा दिया, फिर कोशिश करो, क्या प्लस स्ट्रिंग है? हाँ, हाँ, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर कोशिश करो, क्या प्लस बुलियन है? पता चल रहा है। फिर और कौन सा रेडे पड़ा है? अनडिफाइंड है लग रहा है आपको, नल लग रहा है आपको, क्या लग रहा है?
एरे लग रहा है आपको? ऑब्जेक्ट लग रहा है आपको? जब आप सारे डेटा टाइप मैच करो, कोई नहीं मैच करे तो समझ जाना स्ट्रिंग है। अगर मैच कर जाए किसी पे तो वो है, नहीं मैच करे तो आसान से उपाय। प्लस क्या है बताओ? प्रेजेंटेशन लेयर हमने कहा यहाँ पर ग्लोबल। ध्यान समझना। अब ये कोड, अब मैं कई बार कोड, कई बार हो सकता है कुछ गलत हो जाए तो उसको सही भी करूंगा, तो आपको फोकस होके खुद बनाना है। ये कुछ ही स्टेप्स में कराऊंगा, सारे मैं कराता नहीं हूँ। आपके लिए टास्क छोड़ के जाऊंगा, उस पर आप आगे काम करना है। वह रिजल्ट हमने ये कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो ध्यान रखना ये दोनों काम यहाँ मैं करवाऊंगा। ठीक है, थ्योरी पहले 2 घंटे की होगी, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। तो मैंने कहा वह रिजल्ट कर लिया, रिजल्ट कर लिया, क्लिक ये बना दिया हमने यहाँ पर। अब हमने क्या करना था, फंक्शन किस नाम से ये बनाया था हमने, कंट्रोल प्लस दिस। दिस को दिस यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे ऐसा। और ये वेरिएबल हो गया, ये क्या है ये कमेंट के साथ इवेंट। इवेंट हैंडलर लिख दिया, दूसरा है ये हमने कर दिया। अब ये बताओ, यहां पर मुझे क्या करना है, जैसे ही प्लस होगा क्या करना है? कौन बताएगा? ध्यान से देख के बताओ, जैसे ही प्लस होगा क्या करना है? जैसे 7 और 8 लिखा और इस प्लस पे क्लिक किया, कौन बताएगा? पीछे बताओ आप। कौन सी प्रीवियस वैल्यू कहाँ रखी है? हाँ, किसको? 7 है? 7 दिख रहा है आपको? वो क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है? क्या दिख रहा है वो? 78 ही तो दिख रहा है मुझे। आपको 7 और 8 अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? कैलकुलेटर में इसको 7 8 नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 78 को। 78 को कहीं स्टोर करना होगा, यही तो है, समझ में आ रहा है? यानी कि प्लस के क्लिक पे उस डेटा को क्या करना है मुझे? पहले तो रीड करेंगे, किसी वेरिएबल में रखेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं क्या, हमने कहा क्या, तो एक ग्लोबल वेरिएबल बना ले। हम एक ग्लोबल वेरिएबल नीचे बना लेते हैं। हमने कहा वैर, हमने कहा कि FIRST फर्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट इसमें 0 रख दिया था हमने। अब बताओ, यहां पर आ गए हम, प्लस के क्लिक पे क्या करूं? प्लस के क्लिक पे रीड करके फर्स्ट वैल्यू में रखेंगे, तो हमने कहा क्या, फर्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू, रीड कहां से करें? रीड कहां से करें, जल्दी बताओ। वैर रिजल्ट डॉट, क्या लिखो? वैल्यू लिखो, यही लिखना है। और इसको किस में टाइप कास्ट कर दो? नंबर में टाइप कास्ट कर दो। इतना ही तो छोटा सा काम करना है। नहीं चाहिए, क्योंकि जब क्लिक करोगे तभी वो डेटा रखेगा। हाँ, किसको? हाँ देखते हैं, धीरे धीरे करके जरूरत आएगी ना। हमने ये स्टोर कर लिया, और स्टोर करते साथ ही क्या करें, देखो जरा ध्यान से, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, जरूरत देखते हैं, और फिर क्या करें, उसको क्लियर कर दें। क्लियर कैसे करेंगे, वैर रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, क्या कर दें, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ट्राई करें, देखो जरा क्या हुआ। मैं इसको रन कराता हूं, पहले मैंने 7 8 दिया, अब किस पे क्लिक किया? कहीं गया होगा, हट गया। अब क्या करें, 2 3, और क्या करें फिर, इक्वल। अब इक्वल्स टू पे क्या करना पड़ेगा, जो पहली वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू है, दोनों को क्या करूं? कैसे पता चलेगा प्लस पे ऐड करना है? हमें इक्वल्स टू पे 4 बटन 5 बटन हो, बहुत सारे बटन हो सकते हैं ना। तो जिस बटन को क्लिक किया, एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन होगा ना, जिस बटन को क्लिक किया उस बटन का आपको पता होना चाहिए। तो उसमें कुछ स्टोर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा क्या, एक और वेरिएबल बनाया, हमने कहा वैर, हमने कहा क्या, वैर ऑपरेटर। हमने कहा
सेलेक्टेड ऑपरेटर ऑपरेशन इक्वल्स टू शुरू में क्या दोगे, मान लो शुरू में मैंने एम्प्टी दे दिया, हमें क्या पता प्लस है माइनस है क्या, हमने दे दिया ऐसा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जब प्लस पे क्लिक किया है तो हमारा प्लस पे क्लिक किया तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है, इसमें क्या रखना है बताओ, सेलेक्टेड ऑपरेशन इक्वल्स टू क्या कर दें, क्या इसमें डाउट है किसी को? अगर प्लस पे ये किया तो अब बताओ जरा माइनस पे क्या करेंगे, एक और बना दिया, प्लस की जगह हमने क्या कर दिया इसको, और यहाँ क्या रख दिया हमने, इजी हो रहा है ना, कोड बढ़ता रहेगा ऐसे, इजी इजी कोड लिखते रहो आप। फिर हमने क्या कहा, मल्टीप्लाई लिख दिया, फिर हमने क्या कहा, डिवाइड लिख दिया, हाँ अभी करता हूँ सभी तो सही करेंगे। कोड देखो अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। अब हमने डिवाइड में क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, चार के चार बन गए। अब हमें क्या आना पड़ेगा, इक्वल्स टू पे आना पड़ेगा, इक्वल्स टू पे आना पड़ेगा। जब हम इक्वल्स टू पे आएंगे तो हमने कहा क्या, फंक्शन इक्वल टू अंडरस्कोर, लिख और नहीं चाहिए, इक्वल टू अंडरस्कोर क्लिक दे दिया। अब इक्वल टू अंडरस्कोर क्लिक को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा बताना जरा, इक्वल टू वाले बटन से, देखो कहीं लिखा हुआ इक्वल टू बटन, ये है ना। तो मैंने क्या किया, ऑन क्लिक के अंदर क्या किया, समझ में आ रहा सभी को, और हमने क्या पास कर दिया, दिस। हाँ लिखेंगे, एक प्लस वाला कर लें, बाकी तो आप अपने आप करोगे सारे, मैं नहीं करूंगा, मैंने कोड बना दिया, ठीक है, आप अपने आप करोगे सारे, ठीक है। अब प्लस पे हमने कोड बनाया, अब बताओ इक्वल टू पे क्या करूं, पहले तो दूसरी वैल्यू पढ़ूं जो सेकंड वैल्यू आ रही है, तो सेकंड वैल्यू कैसे पढ़ूं, फर्स्ट वैल्यू के बाद हमने कहा क्या, वैर सेकंड वैल्यू इक्वल्स टू, हमने क्या किया, नंबर, और नंबर में हमने क्या किया, वैर रिजल्ट डॉट, यही होगा ना, मैंने ऐसा कर दिया। तो हमने क्या पढ़ लिया, सेकंड वैल्यू हमने पढ़ लिया, यहां तक क्लियर है सभी को, हमने क्या पढ़ लिया, सेकंड वैल्यू पढ़ ली। अब आगे का बताओ, इक्वल्स टू पे सेकंड वैल्यू हमने पढ़ लिया, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में रखी हुई, अब क्या करें, अरे फर्स्ट अब क्या करें, अब हमें यही नहीं पता ये प्लस क्लिक है माइनस क्लिक है मल्टीप्लाई क्लिक है, सबसे पहले तो कंडीशन लगाएंगे ना। क्या है भाई, चलाना घर पे क्या करते हैं, चल जाएगा तब करना, शायद चलेगा नहीं, चेक करना, ठीक है। कैसे चलो, ऑपरेटर डायनेमिक नहीं हो रहा है ना, यूज हो रहा है सिंट। यहाँ क्या लिखो भाई, छोड़ दो, यहाँ आगे क्या लिखो, कुछ लिखो, बोलो क्या लिखो। हाँ, फर्स्ट वैल्यू प्लस करो, हाँ प्लस, इसको उसमें रख लो, कोई बात नहीं, गलत है ये कोड नहीं चलेगा, आप कंफ्यूज करा दोगे बाकी बच्चों का, थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है, आप पहले प्रैक्टिस करना फिर मेरे से डिस्कस कर लेना, तो मैं वैसे कराऊंगा थोड़ा गलत। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमें इक्वल्स टू पे वही ऑपरेटर यूज करना है जो ऑपरेटर प्रेस किया हुआ है, वो कैसे पता चलेगा,
उसी के लिए इफ पढ़ाया था। इफ हमने क्या किया, सेलेक्टेड ऑपरेशन इक्वल्स इक्वल्स टू क्या है, प्लस है। प्लस है मतलब प्लस, अब हमें प्लस करना है। तो हमने क्या किया देखो, वैर रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, और इसी को फिर इफ लगाते हुए चले जाओ। इधर क्या है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर ये क्या है, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड है तो यहाँ पर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। समझा रही बात? ऐसा हमने कर दिया। अब बस अगर इनको मैं कनेक्ट कर दूं तो सारा प्रोग्राम ही करीब करीब बन गया। माइनस अंडरस्कोर क्लिक कहाँ लिखेंगे बताओ, माइनस कहाँ बना हुआ है इसके ऊपर, प्लस हो गया, और माइनस माइनस ये रहा। माइनस में हमने ये लिख दिया और हमने इसमें क्या पास कर दिया, दिस। माइनस के बाद क्या बचा हुआ है, मल्टीप्लाई बचा हुआ, मल्टीप्लाई पे चलो। मल्टीप्लाई के बाद क्या बचा हुआ है, डिवाइड। डिवाइड पे चलो। सेव कर दिया हमने। अब जरा इसको चेक करेंगे। 7 8 प्लस 23, सही किया क्या? हाँ, अब 101 आ रहा है, माइनस करते हैं। क्या 23 इक्वल्स टू, देखो सही चल रहा है क्या? अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 करते हैं, इक्वल्स, देखो सही आ रहा है क्या? अब क्या किया, डिवाइड किया, 2 करते हैं। और क्वेश्चन चलते हुए दिख रहा है, ये बताओ, मैंने ही समझा है, आपने भी कुछ समझा है? थोड़ा समझ में आया? लग रहा है घर जाके प्रैक्टिस करो तो कर सकते हो। आपको देखो प्रैक्टिस करके इसको करना पड़ेगा तभी ठीक है। सारे ऑपरेशन में वैर रिजल्ट, और क्योंकि उसी का डिस्प्ले के लिए एक ही जगह है ना, यस, डिस्प्ले करने के लिए एक ही जगह है, एक ही टेक्स्ट बॉक्स में हमें डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है। अभी देखो समस्याएं कई सारी आएंगी। समस्याएं क्या आएंगी, जब डॉट ऑपरेटर लगाओगे, 2 बार डॉट नहीं आना चाहिए, एक ही बार डॉट आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस आपको अच्छा बनाने के लिए थोड़ा डिजाइन बेटर करोगे। सर सारे ऑपरेशन में वैर रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, अच्छा, एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों किया, क्योंकि ब्लैंक कर रहे हैं ना हम। भाई प्लस करने के बाद पीछे वाला डेटा मैं हटाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। माइनस के बाद पीछे वाला डेटा हटाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने वैसा किया। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, आप लोग इतनी प्रैक्टिस करके आइए। ये कोड मैं भेजूं या रहने दो? हाँ, भेज दो ना, भेज दूंगा मैं। लेकिन आपको क्या करना है, पहले खुद धीरे धीरे देखो, स्टेप वाइज चलना है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए एक झटके में आप पूरा का पूरा बना दो। जैसे मैंने कहा कि पहले डिजाइन, फिर उसके बाद कोड वाली फाइल ओपन होगी। अगर आप एक साथ इस कोड को देखोगे ना, देखो ध्यान समझना जरा, आप या तो लेक्चर वीडियो देख करके पढ़ो ध्यान से। अगर इस कोड को एक साथ देखोगे तो आपको समझ में आना डिफिकल्ट है पहली लेयर पे। पहले क्या लिखा मैंने, फिर क्या लिखा मैंने, फिर क्या लिखा मैंने, इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे देख करके समझने में उतना मजा नहीं आएगा। पहले डिजाइन बना, फिर लॉजिक बने, फिर स्टेप्स बने, फिर ये काम करना स्टार्ट किया। तो खैर ठीक है, मैं ये कोड सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तब तक आप लोग काम करिए, हम नेक्स्ट मिलेंगे मंडे। मंडे कोशिश करना सभी लैपटॉप्स वगैरह लेकर के आएंगे। कॉल टेक्नीशियन, अगर प्लस भी शो करना है तो करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ।
अगर प्लस भी करना है सो और उसके बाद भी डेटा मेंटेन करना, थोड़ा लॉजिक ला के बना के दिखाओ मुझे। बन तो जाएगा ही, ऐसा कोई काम नहीं है जो डेवलपर ना कर पाए। वो अलग बात है, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो इंपॉर्टेंट है कि आप कर पा रहे हो, बनना तो है ही। आप ऐसा सोचो ही नहीं कि नहीं होगा, होना तो है ही, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट।